दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि रात में सोने से पहले आपके अंतिम विचार आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं? हाँ, वही सफलता जिसकी आप तलाश कर रहे हैं, वही चमत्कार जिसका आप इंतजार कर रहे हैं, और वह खुशियां जो आपकी जिंदगी में आने को बेताब है, ये सब सिर्फ एक आदत से शुरू हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको खुद से, अपनी किस्मत से और अपने भविष्य से एक छोटा सा वादा करना होगा। रात का समय खास होता है, जब दुनिया थम जाती है, जब चारों ओर शांति होती है और जब आपका अवचेतन मन सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। तब बोए गए विचारों के बीज आपकी असलियत बन जाते हैं। लेकिन यहां एक गूढ़ सत्य छिपा है। जो भी बातें आप सोने से पहले खुद से कहते हैं, वे आपके अवचेतन मन में गहराई से बैठ जाती हैं और आपके वास्तविक जीवन को प्रभावित करती हैं। नकारात्मक विचारों का असर कल्पना कीजिए। अगर आप हर रात सोने से पहले सोचते हैं, मैं बहुत थक गया हूं, मेरी जिंदगी में कुछ भी सही नहीं चल रहा, मुझे कुछ नहीं मिलेगा, क्यों हमेशा मेरे साथ ही बुरा होता है, तो अगली सुबह आप किस ऊर्जा के साथ जागेंगे? निश्चित रूप से वही भारीपन, वही थकान और वही निराशा आपके साथ होगी। आपका दिमाग इन विचारों को सच मानकर आपकी वास्तविकता में ढालने लगेगा। सकारात्मक विचारों की शक्ति। अब सोचिए, यदि आप हर रात खुद से यह कहें, मैं हर दिन आगे बढ़ रहा हूं, मेरी जिंदगी में खुशहाली और सफलता आ रही है, मैं अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में काम कर रहा हूं, मैं शांत, संतुलित और आत्मविश्वास से भरा हुआ हूं, कल एक नया और बेहतर दिन होगा, तो आपका अवचेतन मन इसे एक निर्देश की तरह लेगा और आपकी पूरी ऊर्जा उसी दिशा में प्रवाहित होने लगेगी। दिमाग एक उपजाऊ खेत की तरह है। आपका मन एक उपजाऊ खेत के समान है। यदि आप इसमें डर, चिंता और निराशा के बीज बोते हैं, तो जीवन में समस्याएं और उलझनें बढ़ती जाएंगी। लेकिन यदि आप इसमें आशा, आत्मविश्वास और सफलता के बीज बोते हैं, तो आपका जीवन खुशियों, शांति और प्रगति से भर जाएगा। रात का समय सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि दिन भर की भाग दौड़ के बाद यही वह पल होता है जब आपका दिमाग नई ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए तैयार रहता है। यही वह क्षण होता है जब एक छोटा सा सकारात्मक विचार आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। सफल लोगों की छुपी आदत आपने कई बार सुना होगा कि सफल लोग अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक सोच से करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि असली जादू दिन के अंत में होता है। सोने से पहले के विचार हमारे अवचेतन मन पर गहरा असर डालते हैं। यही कारण है कि कुछ लोग सुबह उठते ही ऊर्जावान महसूस करते हैं, जबकि कुछ लोग थकान और भारीपन के साथ जागते हैं। कैसे बदलें अपनी रातें? अगर आप हर रात सोने से पहले चिंता, असफलता और डर से भरे विचारों को दोहराते हैं, तो आपका दिमाग उन्हें सच मानकर आपकी वास्तविकता बना देता है। लेकिन यदि आप अपने अवचेतन मन को सही निर्देश दें और शक्तिशाली सकारात्मक बातें दोहराएं, तो यह आपके जीवन को एक नई दिशा में मोड़ सकता है। याद रखिए, आपके शब्दों में गजब की शक्ति होती है। जब आप सोने से पहले सही बातें दोहराते हैं, तो आपका अवचेतन मन रात भर उन पर काम करता है, और जब आप सुबह जागते हैं, तो आपका दिन आत्मविश्वास और नई ऊर्जा से भरा होता है। यही वह जादू है जो आपको आगे बढ़ने में मदद करता है। अब एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, कल रात जब आप सोने गए थे, तब आपके दिमाग में क्या चल रहा था? क्या आप दिन भर की परेशानियों के बारे में सोच रहे थे, या फिर आपने खुद को सकारात्मक विचारों से भरा था? यदि आप पहले वाले समूह में आते हैं, तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं कि आप सुबह भी उसी मानसिकता के साथ जागे। लेकिन अगर आपने खुद को सकारात्मक विचारों से भर लिया था, तो निश्चित रूप से आपकी सुबह ऊर्जावान रही होगी। रात के विचार आपकी किस्मत बदल सकते हैं। हमारा दिमाग कोई मशीन नहीं है जिसे रात में बंद करके अगली सुबह दोबारा चालू कर दिया जाए। यह बिना रुके लगातार काम करता रहता है। जब आप सो रहे होते हैं, तब भी आपका अवचेतन मन उन बातों पर काम करता रहता है जो आपने सोने से पहले सोची थी। अगर आपने खुद से कहा, मेरी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, तो आपका दिमाग अगले दिन भी उसी बात को सच बनाने के लिए प्रमाण ढूंढेगा। लेकिन अगर आपने कहा, मैं अपने जीवन में हर दिन तरक्की कर रहा हूं, तो आपका अवचेतन मन उसी दिशा में आपको धकेलना शुरू कर देगा। एक छोटी सी आदत जो बदल सकती है आपका जीवन। हर रात सोने से पहले खुद से सही बातें कहने की आदत डालें। अपने अवचेतन मन को वही निर्देश दें जो आपको आगे बढ़ाने वाले हों। यह कोई साधारण आदत नहीं, बल्कि आपकी किस्मत बदलने की चाबी है। रात के विचार सिर्फ विचार नहीं होते, ये बीज होते हैं जो धीरे धीरे आपके जीवन में फल देने लगते हैं।
तो आज से ही अपनी रातों को सिर्फ सोने का समय मत समझिए, बल्कि इसे अपनी जिंदगी को बदलने का सबसे महत्वपूर्ण अवसर मानिए। जब आप सोने से पहले सही बातें दोहराते हैं तो आपका अवचेतन मन रात भर उसी पर काम करता है और सुबह आप नई ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ जागते हैं। यही वह रहस्य है जिसे दुनिया के सबसे सफल लोग जानते हैं, लेकिन आम लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं। अब यह आपके हाथ में है। क्या आप भी इस रहस्य को अपनाकर अपनी किस्मत बदलने के लिए तैयार हैं? अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए एक किसान है। अगर वह अच्छे बीज बोएगा तो उसे बेहतरीन फसल मिलेगी, लेकिन अगर वह जमीन को यूं ही छोड़ देगा तो वहां खुद ब खुद घास और जंगली पौधे उगाए। ठीक ऐसा ही हमारे दिमाग के साथ भी होता है। अगर आप सोने से पहले अपने दिमाग में पॉजिटिव विचारों के बीज बोएंगे तो आपकी जिंदगी में सफलता, खुशहाली और शांति की फसल उगेगी। लेकिन अगर आप इसे खाली छोड़ देंगे तो वहां डर, चिंता और नकारात्मकता की जंगली घास पनपने लगेगी। तो अब फैसला आपको करना है। क्या आप अपनी जिंदगी को एक खूबसूरत बगीचा बनाना चाहते हैं या फिर इसे कांटों से भरना चाहते हैं? आज से ही इस बदलाव की शुरुआत करें। इस छोटी सी आदत को अपनाएं और देखें कि कैसे आपकी सोच, आपका नजरिया और आपकी जिंदगी बदल जाती है। क्योंकि जब आप रात को सोने से पहले खुद से सही बातें कहते हैं तो आपका अवचेतन मन पूरी रात उसी पर काम करता है, और जब अगली सुबह आप जागते हैं तो आप सिर्फ एक नए दिन के साथ नहीं बल्कि एक नए युग के साथ जागते हैं। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि जिंदगी बस यूं ही चल रही है, बिना किसी दिशा के? क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोगों के लिए सब कुछ आसान लगता है जबकि कुछ लोग हर दिन संघर्ष करते हैं? आज मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताने वाला हूं जो से छिपा हुआ है, लेकिन हर महान व्यक्ति, हर सफल इंसान और हर खुशहाल व्यक्ति ने इसे अपनाया है। यह कोई जादू नहीं, बल्कि आपकी अपनी शक्ति का सही उपयोग है। हम सबके पास एक ऐसी शक्ति है जो हमारी सोच से भी ज्यादा ताकतवर है। हमारा अवचेतन मन, यह मन हमारी जागरूक सोच से भी 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। लेकिन इसका सबसे बड़ा रहस्य यह है कि यह सिर्फ वही काम करता है जो इसे दिया जाता है। अगर आप इसे कहेंगे कि मैं कमजोर हूं तो यह आपको वैसा ही बनाएगा, लेकिन अगर आप इसे निर्देश देंगे कि मैं हर दिन और बेहतर हो रहा हूं तो यह आपको उसी दिशा में ले जाएगा। तो सवाल यह उठता है कि हम अपने अवचेतन मन को क्या निर्देश दे रहे हैं? ज्यादातर लोग इसे गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। वे रात को सोने से पहले अपने पूरे दिन की गलतियों को याद करते हैं। वे चिंता करते हैं, अफसोस करते हैं, डरते हैं, और उनका अवचेतन मन उन नकारात्मक विचारों को उनकी वास्तविकता बना देता है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि आप इस पूरे सिस्टम को उल्टा कर सकते हैं, अगर आप रात को सोने से पहले सिर्फ 5 सही बातें दोहराएं, तो आपका अवचेतन मन उन्हीं विचारों को हकीकत में बदलने के लिए काम करेगा। यह आपको अगले दिन, अगले हफ्ते और आने वाले महीनों में उसी ऊर्जा और विश्वास के साथ आगे बढ़ने में मदद करेगा। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए कि आपके पास एक बीज है। अगर आप उसे उपजाऊ मिट्टी में बोते हैं तो वह बढ़ेगा, फूले और एक शक्तिशाली वृक्ष बन जाएगा। लेकिन अगर आप उसे बंजर जमीन पर डाल देंगे तो वह या तो नहीं उगेगा या फिर कमजोर रहेगा। हमारा दिमाग भी ऐसा ही है। अगर आप इसे सही बीज देंगे, सकारात्मक, शक्तिशाली और प्रेरणादायक विचार, तो यह आपको वह सब कुछ देगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन ध्यान रहे, यह सिर्फ सोचने से नहीं होगा। आपको इसे सही तरीके से दोहराना होगा, सही शब्दों में, सही भावना के साथ। तो आज से ही अपने दिमाग में सही बीज बोए। रात को सोने से पहले खुद से सही बातें कहिए, क्योंकि यह सिर्फ शब्द नहीं होंगे, यह आपकी जिंदगी का नया अध्याय लिखने वाले मंत्र होंगे। और अब सबसे बड़ा सवाल, वह कौन सी 5 बातें हैं जो आपको रोज सोने से पहले खुद से कहनी चाहिए? वह कौन से वचन हैं जो आपकी जिंदगी में चमत्कार लाएंगे? अब हम उस सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की ओर बढ़ रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि रात के यह आखिरी कुछ मिनट आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं? अब सोचिए, एक किसान को अपनी फसल उगानी है। वह खेत में बीज बोता है, उसकी देखभाल करता है, उसे पानी देता है और फिर इंतजार करता है कि वह बीज बड़े होकर एक शापेड़ बन जाए। लेकिन अगर वही किसान अपने खेत में कुछ ना उगाए या गलती से वहां सिर्फ कांटे और जंगली घास उगने दे, तो क्या उसे अच्छी फसल मिलेगी? बिल्कुल नहीं। हमारा दिमाग भी ठीक वैसा ही है। हर रात जब हम सोने के लिए जाते हैं तो हमारा अवचेतन मन बिल्कुल उस किसान के खेत की तरह होता है। अब सवाल यह उठता है, हम इसमें क्या बो रहे हैं?
रात को सोने से ठीक पहले हमारा अवचेतन मन सबसे ज्यादा संवेदनशील होता है। वह हर उस बात को ग्रहण कर लेता है जो हम सोचते हैं, महसूस करते हैं और अपने भीतर दोहराते हैं। यही कारण है कि अगर कोई चिंता या डर के साथ सोता है तो अगली सुबह वही भावना उसके साथ उठती है। लेकिन वही अगर हम सोने से पहले अपने अवचेतन मन में शक्ति, आत्मविश्वास और सफलता के बीज बो दें तो हमारी जिंदगी में चमत्कार होना तय है। सोने से पहले हमारे विचार क्यों महत्वपूर्ण होते हैं? आपने ध्यान दिया होगा, जब हम किसी डरावनी चीज के बारे में सोचते हैं तो कभी कभी हमें उसी से जुड़े सपने भी आते हैं। क्यों? क्योंकि सोने से पहले हमारा दिमाग उन्हीं विचारों को पकड़ लेता है और उन्हें प्रोसेस करने लगता है। यही कारण है कि अगर आप किसी परेशानी, असफलता या चिंता को लेकर सोते हैं तो आपकी सुबह भी वैसी ही होती है, भारीपन, आलस्य और नेगेटिविटी से भरी हुई। लेकिन अगर आप सोने से पहले पॉजिटिव, मजबूत और प्रेरणादायक बातें दोहराते हैं तो आपका अवचेतन मन पूरी रात उस पर काम करता है और आपको एक नई ऊर्जा के साथ अगली सुबह तैयार करता है। यही है वह रहस्य जिसे दुनिया के सबसे सफल लोग जानते हैं और अपनाते हैं। मन को कैसे कंट्रोल करें? मन को कंट्रोल करना आसान नहीं, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। हमारा मन एक बंदर की तरह होता है, इधर उधर कूदता रहता है। कभी बीते हुए कल की चिंता कर है तो कभी आने वाले भविष्य से डरता है। लेकिन अगर हम इसे सही दिशा में मोड़ना सीख जाएं, तो यही मन हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। अगर आप चाहे कि आपका दिमाग आपकी मदद करे, आपको सफलता की ओर ले जाए और आपको एक नई दिशा दिखाए, तो आपको इसे सही तरीके से प्रशिक्षित करना होगा। और इसे प्रशिक्षित करने का सबसे आसान तरीका है रात को सोने से पहले अपने अवचेतन मन को सही निर्देश देना। यही निर्देश, यही विचार आपकी जिंदगी को उस दिशा में ले जाएंगे जिसकी आपने हमेशा कल्पना की थी। अब हम उस सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं। वह 5 बातें जो आपको हर रात सोने से पहले खुद से कहनी चाहिए ताकि आपकी जिंदगी में चमत्कार होने लगे। ये सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि ये ऐसे मंत्र हैं जो आपकी सोच, आपकी ऊर्जा और आपके पूरे जीवन को बदल सकते हैं। अब जरा गहरी सांस लीजिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और इन शब्दों को महसूस कीजिए। स्क्रीन पर हल्की रोशनी के साथ धीरे धीरे पहला वाक्य उभरता है, एक मैं योग्य हूं, मैं सक्षम हूं और मैं अपनी जिंदगी में हर दिन आगे बढ़ रहा हूं। हम में से कई लोग खुद को कमतर महसूस करते हैं। हमें लगता है कि हम दूसरों से पीछे हैं, हमें लगता है कि हम पर्याप्त अच्छे नहीं हैं। लेकिन सच यह है, आप में अपार शक्ति है। जब आप खुद को हर रात यह याद दिलाते हैं कि आप योग्य हैं, तो धीरे धीरे यह बात आपके अवचेतन मन में गहराई से बैठ जाती है और फिर आपका दिमाग उसी हिसाब से आपको आगे बढ़ाने लगता है। 2, जो भी मेरे जीवन में हो रहा है वह मेरे भले के लिए हो रहा है। कई बार हमें लगता है कि हमारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वह हमारे खिलाफ है। लेकिन अगर आप खुद को यह समझा ले कि हर घटना, हर मुश्किल, हर संघर्ष आपको मजबूत बनाने के लिए हो रहा है, तो आप अपने जीवन की सबसे बड़ी कठिनाइयों को भी एक अवसर की तरह देख पाएंगे। स्क्रीन पर हल्की रोशनी। और अब तीसरा वाक्य उभरता है, 3, मैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर दिन सही दिशा में बढ़ रहा हूं। अगर आप रोज अपने दिमाग को यह निर्देश देंगे तो आपका अवचेतन मन आपको उसी दिशा में धकेलने लगेगा। आप उन अवसरों को देखना शुरू कर देंगे जो पहले आपकी नजरों से छुपे हुए थे। छोड़, मैं खुद से प्यार करता हूं, मैं खुद की इज्जत करता हूं और मैं खुद को माफ करता हूं। यह सबसे जरूरी वाक्य है। हम अक्सर खुद से गलतियां करते हैं और फिर खुद को ही कोसते रहते हैं। लेकिन अगर आप खुद को माफ करना सीख जाएंगे तो आपके अंदर एक नई ऊर्जा आएगी। 5, मैं ब्रह्मांड की असीम शक्ति से जुड़ा हूं और मेरी जिंदगी में हर दिन चमत्कार हो रहे हैं। अगर आप इस विचार के साथ सोएंगे तो आप खुद को उस असीम ऊर्जा से जोड़ लेंगे जो इस पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। अब आपके जीवन में बदलाव कैसे आएगा? अगर आप अगले 30 दिनों तक रोज सोने से पहले इन 5 बातों को दोहराएंगे तो आप खुद अपने जीवन में एक नया बदलाव देखेंगे। आपका अवचेतन मन इन्हें सच मानने लगेगा और धीरे धीरे आपकी जिंदगी उसी हिसाब से बदलने लगेगी। तो क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी बदलने के लिए? अगर हां, तो आज से ही इस बदलाव की शुरुआत करें। रात को सोने से पहले खुद से सही बातें कहें और फिर देखिए कैसे चमत्कार आपकी जिंदगी में दस्तक देते हैं। तो दोस्तों, यही था आज का मजेदार और प्रेरणादायक सफर। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो
तो एक बड़ा सा लाइक ठोक दीजिए। और अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर ही डालिए, क्योंकि ऐसी ही मजेदार, प्रेरणादायक और दिल को छू लेने वाली कहानियां आपको यहां बार बार देखने को मिलेंगी। और हां, कमेंट में बताइए। अब चलिए दोस्तों, हमारी अगली टॉपिक और कहानी की तरफ। तो वीडियो को दिल लगाकर अंत तक अवश्य बने रहे, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में हमें बहुत मेहनत लगती है और आप यूं ही छोड़ कर न जाया करें और एक लाइक अवश्य कर दें। तो शुरू करते हैं। एक व्यक्ति बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और कहता है, गुरुवर, मैं जो भी काम करता हूं उसमें असफल हो जाता हूं। मैं कितना भी प्रयास कर लूं, मैं सफल नहीं हो पाता। व्यक्ति ने कहा, क्या कोई आप उपाय बता सकते हैं जिसमें सफलता का मंत्र छिपा हो? बौद्ध भिक्षु ने कहा, अवश्य बता सकता हूं। सफल होने के लिए कुछ नियम होते हैं और जो लोग इसका सही से पालन करते हैं वह अपनी जिंदगी में सफल हो जाते हैं। बौद्ध भिक्षु ने कहा, आज मैं तुम्हें जिंदगी में सफल होने के 15 ऐसे नियम बताऊंगा जिसको कोई भी अपनाकर अपनी जिंदगी में सफल हो सकता है और तुम्हें भी सफल और सबसे अलग बना सकता है। यह आदत तुमको भी मनचाही सफलता दिला सकती है और तुम अपने जीवन में जो कुछ भी पाना चाहते हो वह तुम बड़ी आसानी से हासिल कर सकते हो। मेरी बातों को यूं ही सुनकर मत जाने देना, बल्कि इन सभी आदतों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करना। अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लेना और धीरे धीरे उन्हें अपने जीवन में उतारना शुरू कर देना, क्योंकि यह आदत न केवल तुम्हें सफलता दिलाएगी बल्कि एक ऐसा इंसान भी बनाएगी जिसे देखकर लोग यही बोलेंगे, मैं भी इस इंसान के जैसा बनना चाहता हूं। पहली आदत, समय की कीमत करना सीखो। जिंदगी बदल देने वाली 15 सफल आदतों में से पहली आदत है, समय की कीमत करना सीखो। समय एकमात्र ऐसी चीज है जो लगातार कम होता रहता है, वह भी एक समान रफ्तार से। कभी इसके कम होने की गति धीमी नहीं पड़ती। समय पर किसी भी चीज का, किसी भी घटना का कोई फर्क नहीं पड़ता। समय एक ऐसी चीज है जिसको सिर्फ तुम देख सकते हो, ना कि उसके पीछे दौड़ सकते हो और ना ही उसके आगे जा सकते हो। आज तुम्हारी जिंदगी में जो भी चल रहा है तुम्हें का सामना करना ही पड़ेगा। समय के साथ चलना सीखो और आज तुम्हारे लिए जो जरूरी है उसे करते हुए आगे बढ़ जाओ, क्योंकि समय के बहाव में अगर तुम एक बार पीछे छूट गए फिर चाहे कितनी दौड़ लगा लो, वह पहले जैसी बात तो कहीं नहीं हो पाएगी। जो सो रहा है वह निश्चित रूप से कुछ ना कुछ खो रहा है और जो जाग रहा है वह लगातार भाग रहा है। हम जैसे ही पैदा होते हैं उसी क्षण से हमारे समय की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। इसलिए समय को बर्बाद मत करो, उसकी कीमत को समझो, खुद को जानने में लगाओ। है वह जीवन के किसी ना किसी मोड़ पर जरूर काम आता है। सफल लोग अपने सपनों को हासिल करने के लिए तरह तरह के प्रयोग करते हैं। अपने सपनों से जुड़ी हर एक बात जानना चाहते हैं जो उनके सपनों को हासिल करने के रास्ते को और भी आसान बना दे। दुनिया में ज्ञान की कोई कमी नहीं है, लेकिन जिस क्षेत्र में तुम लक्ष्य हासिल करना चाहते हो उससे जुड़े ज्ञान को लेने के लिए हमेशा उत्सुक रहो। हो सकता है कि तुम कोई ऐसी चीज सीख जाओ जो तुम्हें इतना हासिल करा दे जितना तुमने सोचा भी ना हो। इसके लिए एक बच्चा बनकर हमेशा सीखना पड़ेगा। तीसरी आदत, सुने ज्यादा और बोले कम। हमारे पास 2 कान और 1 मुंह है। ऐसा इसलिए है ताकि हम सुने ज्यादा और बोले। आधा सुनने वाले कभी नुकसान में नहीं रहते। सुनने वाले को हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है। कम बोलने का मतलब है ऊर्जा का कम बर्बाद होना, लोगों के मुंह ज्यादा ना लगना, किसी के सामने हल्का नहीं बनना, किसी से बेवजह बहस नहीं करना। कम बोलने और ज्यादा सुनने वाले लोग बहुत ज्यादा फायदे में रहते हैं। जो व्यक्ति कम बोलता है उसके अंदर गहराई से सोचने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। जब व्यक्ति कम बोलता है तो वह अपने भीतर से जुड़ा रहता है। उसके भीतर के विचार इतने ताकतवर होते हैं जो कि किसी भी मंजिल को अपने घुटनों तक लाने के लिए मजबूर कर सकते हैं। चौथी आदत, असहमत होना और मना करना सीखो। आप कोई कठपुतली नहीं है जो लोगों की हर बात पर हाजी हाजी करते रहे। तुम एक अलग इंसान हो, तुम्हारे अलग सपने हैं तो तुम्हारे सिद्धांत भी अलग होने चाहिए। तुम्हारी मंजिल अलग है तो तुम्हारा रास्ता भी अलग होना चाहिए। अगर कोई भी चीज तुम्हें पसंद नहीं है, यह जरूरी नहीं कि जो तरीका दूसरों के लिए काम आ रहा है वह तुम्हारे लिए भी काम करेगा। अगर तुम भी औरों का तरीका इस्तेमाल करोगे तो औरों की तरह बन जाओगे। तुम इस दुनिया के सबसे अलग इंसान हो, तुम्हारे जैसा कोई भी नहीं है। इसलिए तुम्हें असहमत होने का पूरा हक है, अपनी बात को रखने का पूरा हक है और ना बोलने का हर उस काम को
हर उस बात को जो तुम्हारे सपनों, तुम्हारे लक्ष्य के लिए ठीक नहीं है। अगर तुम्हारा मन नहीं है मित्रों के साथ घूमने जाने का, तो उन्हें मना करना सीखो। अगर तुम्हें किसान नहीं व्यापारी बनना है, तो घर वालों से बोलो कि मुझे किसान नहीं व्यापारी बनना है। जबरदस्ती ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाती और ना ही कुछ हासिल करके देती है। जहां जरूरत हो वहां मना करना सीखो, क्योंकि मना करने से तुम कुछ समय के लिए दूसरों की नजरों में बुरा बन सकते हो, लेकिन खुद की नजरों में आने वाले समय की नजरों में कभी गलत नहीं बनोगे। ज्यादातर लोग अपने जीवन में सिर्फ इस अर्थ से कुछ नहीं कर पाते कि लोग क्या कहेंगे। अगर असफल हो गया तो लोग मुझ पर हंसेंगे। असल में ज्यादातर लोग जीवन खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों की राय पर जीते हैं और जीवन भर दुखी रहते हैं। बौद्ध भिक्षु ने कहा, 15 सफल आदतों की सूची में 5वीं आदत है, सही तरीके से जोखिम लेना सीखो। जिंदगी का सबसे बड़ा जोखिम है कोई रिस्क ना लेना। अगर तुम सही काम में जोखिम नहीं ले रहे हो तो तुम अपनी जिंदगी को सबसे बड़े जोखिम में डाल रहे हो। जोखिम ले रहे हो जिंदगी को बर्बाद करने का या फिर वहीं अटके रहने का जहां पर अभी तुम हो। मन से सही चीजों के लिए जोखिम लेने का डर हटा दो। लेकिन तुम्हारा मकसद सिर्फ सुरक्षित रहकर मौत के दरवाजे तक पहुंचना नहीं है, बल्कि एक योद्धा की तरह हर चुनौती को धूल चटाकर जोखिम लेकर एक विजेता का ताज पहनकर मौत के दरवाजे तक पहुंचना है। सही चीजों के लिए जोखिम लेना चाहिए, इसलिए जोखिम लेना सीखो। तुम जोखिम लेने का कभी अफसोस नहीं करोगे, लेकिन अगर उचित समय पर जोखिम नहीं लिया तो अंत समय में जोखिम ना लेने का इतना बड़ा पछतावा होगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। 15 सफल आदतों की सूची में 6वीं आदत है, उस इंसान को समझने की कोशिश करना जो अगले 60 वर्ष तुम्हारे साथ बिताने वाला है, और वह इंसान तुम खुद हो। अपने आप को कितना समय दे हो, अपने अतीत की गलतियों पर कितना सीखते हो, तुम वर्तमान को सुधारने के लिए क्या क्या करते हो, अपने भविष्य के बारे में क्या सोचते हो, तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है, मैं कहां से आया हूं, अभी मैं कहां हूं और आगे मुझे कहां जाना है। तुम्हारी सबसे बड़ी जरूरत और तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती क्या है, तुम्हें बेहतर ढंग से तुम्हारे अलावा कोई नहीं जान सकता। अगर कोई समझ भी सकता है तो अभी तुम्हारे अंदर क्या भाव चल रहे हैं, इसके बारे में तुम्हारे अलावा और कोई भी महसूस नहीं कर सकता। आप अपने आप को हर दिन 10 मिनट दो, और इन 10 मिनट में तुम्हारे पास कोई भी नहीं होना चाहिए, ना कोई किताब, ना कोई काम, बस तुम और तुम्हारे विचार होना चाहिए। बस इस समय तुम अकेले रहो और खुद से बातें करो, खुद को अंदर से जानने और समझने का प्रयास करो। 7वीं आदत, निर्णय लेना सीखो और तुरंत काम पर लग जाओ। ऐसे कितने काम हैं जो आज तक टालते आ रहे हो? ऐसे कितने निर्णय हैं जिन्हें लेना आज तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, लेकिन तुम निर्णय लेना नहीं चाहते, उन्हें डालते जा रहे हो। ज्यादातर लोग निर्णय नहीं ले पाते, उन्हें इस काम को करना है या नहीं करना, इस संबंध में रहना है या नहीं, व्यापार करना है या नौकरी करना है। लोग निर्णय नहीं ले पाते और उलझे रहते हैं। निर्णय लेना सीखो। कोई भी निर्णय ना लेने से बेहतर है कोई एक निर्णय ले लो और उस निर्णय को सही साबित करने का प्रयास करो। जब एक बार निर्णय ले लो तो तुरंत काम पर लग जाओ। जितने भी दुनिया में सफल लोग हैं, उनका निर्णय लेने और उस पर काम करने के बीच का लगभग 0 समय होता है। अगर आज तुमने दिन में 8 बजे कोई निर्णय लिया है, किसी काम की कोई योजना बनाई है, तो 8 बजे 1 मिनट पर तुम उस निर्णय के अनुरूप होते हुए दिखाई देना चाहिए। 8वीं आदत, सुबह जल्दी उठने की आदत डालो। अगर दुनिया की कोई सफल और सबसे अच्छी आदत है जिसका हर सफल इंसान पालन करते हैं, सुबह अपने दिन को अच्छा और शानदार बनाने के लिए काम करना शुरू कर देते हो, तो यकीन मानो पूरे दिन में कोई ऐसी चुनौती नहीं होगी जिसे तुम ना कर सको। तुम्हारा सुबह उठना यह दिखाता है कि तुम्हारे अंदर कितनी इच्छा शक्ति है, तुम्हारे लिए लक्ष्य को हासिल करना कितना मायने रखता है। सुबह जल्दी उठने का मतलब है ज्यादा समय, ज्यादा ऊर्जा, ज्यादा प्रयास, जो तुम्हें जिंदगी में हमेशा दूसरों से ज्यादा ही दिलाएगा। अगर तुम सुबह देर से उठने की आदत से परेशान हो तो हर दिन सिर्फ 5 मिनट जल्दी उठने का नियम बनाओ और कुछ दिनों में तुम सुबह जल्दी उठना शुरू कर दोगे। सफल आदतों की सूची में 9वीं आदत है, फालतू की झंझट को नजरअंदाज करना सीखो। हमारे पास समय कम है और एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा है। अगर हम इसे तरह तरह की छोटी छोटी बातों और बेमतलब के कामों में लगाते रहेंगे
तो हमारी ऊर्जा बैठी रहेगी। हम कभी इसे अपने लक्ष्य की ओर एकत्रित नहीं कर पाएंगे और लक्ष्य को हासिल करने में चूक जाएंगे। ज्यादातर लोगों की गलती भी यही है कि वह हर चीज, हर काम में खुद को सम्मिलित करने की कोशिश करते हैं, जिससे उनकी ऊर्जा घट जाती है और वह कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं कर पाते। इसीलिए जो काम जरूरी नहीं है, जो दूसरे कर सकते हैं, उसे दूसरों पर सौंप दे और अपना सारा समय अपने महत्वपूर्ण कामों में लगा। 10वीं आदत, जीवन में नकारात्मक लोगों को निकालकर सकारात्मक लोगों के साथ रहना शुरू करो। एक नकारात्मक व्यक्ति हमारी ऊर्जा को चूस कर हमारी सोच में नकारात्मक ऊर्जा भर देता है। इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहने का प्रयास करो। असल में कोई व्यक्ति अपने आसपास के 5 लोगों का औसत होता है, यानी हमारे आसपास के वह 5 लोग जिसके साथ हमारा सबसे ज्यादा समय बीतता है। कहीं ना कहीं हम भी उनकी तरह बन जाते हैं, उनकी आदतें अपनाने लगते हैं। संगत का असर पड़ता है। अगर तुम्हारे साथ के लोगों को हर चीज में कमी दिखती है तो तुरंत उनका साथ छोड़ दो, क्योंकि ऐसे लोग जिन्हें गर्मी में सर्दी और सर्दी में बरसात पसंद आती है, ऐसे लोग कहीं भी खुश नहीं रह पाते। 11वीं आदत, हम जो भी पाना चाहते हैं उसे लिखो। तुम्हारी कोई भी योजना है तो उसे भी अच्छे से लिखो। ऐसा करने से वह हमारे दिमाग में पक्की हो जाती है। इसके साथ ही उन सारी चीजों के बारे में भी लिखो जिसे तुम पाना चाहते हो। ऐसी आदतों के बारे में भी लिखो जिसे तुम अपनाना चाहते हो। आप ऐसी भी चीज लिख सकते हैं जिसे आप नहीं करना चाहते। हमारा दिमाग स्वतंत्र होकर नए विचारों के बारे में सोच सकता है। 12वीं आदत, स्वस्थ रहे और स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। कम खाओ और ज्यादा बचाओ। रोज सुबह व्यायाम और ध्यान न केवल हमें स्वस्थ रखेगा बल्कि तुम्हें सुंदर भी बनाएगा और तुम्हारे आत्मविश्वास को भी बढ़ाएगा। एक स्वस्थ मन, स्वस्थ शरीर के साथ अपनी जिंदगी में ज्यादा तेजी से तरक्की कर पाओगे, अपनी मंजिल को हासिल कर पाओगे। पहला, सुख निरोगी काया। और इसका पता हमें तब चलता है जब हम गंभीर रूप से बीमार होते हैं। 13वीं आदत, हमेशा खुश रहो और मुस्कुराते रहो। रोने वाले इंसान से कोई भी मित्रता नहीं करना चाहता और ना ही उसके साथ समय बिताना चाहता है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने जीवन में अपने दुख तकलीफ में है। फिर क्यों कोई बेवजह के दुख और तकलीफ में अपने जीवन को बढ़ाना चाहेगा। इसलिए मुस्कुराते रहो। मुस्कुराते रहोगे तो तुम्हें देखकर दूसरों को भी एक उम्मीद की किरण दिखेगी। हो सकता है कि तुम्हारी मुस्कान से कोई और अपनी तकलीफ भूल जाए। इसका मतलब यह नहीं कि तुम हमेशा हंसते रहो। मुस्कुराने का मतलब है कि तुम खुश रहो या सोचो कि तुम बहुत किस्मत वाले हो। तुम्हारे जीवन में कोई कमी नहीं है। अगर कोई कमी तो तुम उसे पूरा कर सकते हो। 14वीं आदत, अपनी कमाई से कम खर्च करो और मुसीबत के लिए बचा कर रखो। अधिकतर लोग दिखावे के चक्कर में अपनी कमाई से ज्यादा खर्च कर देते हैं और फिर जिंदगी भर रोते हैं। इसलिए सही तरीके से अपनी आमदनी बढ़ाने की कोशिश करो। आमदनी से कम खर्चा करो और भविष्य के लिए कुछ बचा कर रखो। 15वीं आदत, दूसरों की मदद करें। एक जिम्मेदार इंसान बहुत सारे कामों को लेकर चलता है, साथ ही वह दूसरों की भी मदद करता है। दूसरे के दुखों को कम करने का प्रयास करता है, लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने का प्रयास करता है। एक सफल व्यक्ति पूरी तरह से सफल तभी कहलाता है जब अपने साथ अपने देश का और समाज का भी भला करें। इसलिए लोगों की मदद करो, भलाई के काम करो, समाज में एक अच्छा उदाहरण पेश करने का प्रयास करो। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, यह आदत अपनाकर तुम अपने जीवन में सफल हो सकते हो। उस परेशान व्यक्ति को अपने प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है। उसने बौद्ध भिक्षु को धन्यवाद किया और वहां से चला गया। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और जाने से पहले आपके दोस्त और परिवार के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि उनको भी थोड़ी मदद मिले। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। आजकल की इस भागती दुनिया में हम इतने ज्यादा व्यस्त होते जा रहे हैं कि हम खुद को भूलने लगे हैं। हमारे मन में इतने विचार चलते रहते हैं कि वह हमें शांति से बैठने ही नहीं देते। जब कभी थोड़ा सा समय मिलता है हमें शांति से बैठने का तो हमारे दिमाग में फिर से तमाम विचार आने लगते हैं और फिर हम यह भूल जाते हैं कि हम शांतिपूर्वक बैठे हैं कि नहीं। अर्थात हमारा दिमाग विचारों से इतना ज्यादा भर जाता है कि वह हमें शांति से एक जगह पर बैठने ही नहीं देता। तो आज के इस वीडियो में हम अपने मन के विचारों को साफ करके अपने दिमाग को किस तरीके से शांत रखा जाए, इसी के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों,
एक बार एक गुरु और एक शिष्य एक सुनसान जंगल से गुजर रहे थे। तभी शिष्य अपने गुरु से एक सवाल करता है कि गुरुजी, ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों के पास कुछ भी नहीं होता, लेकिन फिर भी वह सुखी रहते हैं और आनंद में रहते हैं, और कुछ लोगों के पास सब कुछ होते हुए भी उदासी उनके चेहरे पर साफ दिखाई देती है। गुरु ने एक मुरझाए हुए फूल की तरफ इशारा करते हुए अपने शिष्य से कहा कि यह सोचने और समझने की बात है। अगर यह फूल ये सोचेगा कि मैं कल मुरझा गया था, या फिर यह सोचेगा कि मैं भविष्य में फिर से मुरझा जाऊंगा, तो ये कभी भी खुलकर पूरी तरीके से खिल नहीं पाएगा। अपने सुंदर स्वरूप में यह कभी भी वापस नहीं आ पाएगा और अपनी खुशबू इस प्रकृति में कभी भी बिखेर नहीं पाएगा। इसी प्रकार इंसान अपने अतीत की यादों में खोया रहता है या फिर अपने भविष्य की करता रहता है। भविष्य के दुखों के बारे में सोचता रहता है, या भूत में जो उसके साथ बुरी घटनाएं घटित हुई हैं, वह उन्हीं के बारे में सोच सोच करके वह अपने भविष्य के लिए चिंतित होता रहता है। तो ऐसा मनुष्य जीवन में कभी भी सुख अनुभव नहीं कर सकता। ये समझने की बात होती है कि जीवन हमेशा वर्तमान में होता है। अतीत और भविष्य की कल्पनाएं हमेशा मनुष्य को मृत्यु की तरफ ले जाती हैं। इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि जिस प्रकार हम अपने शरीर की देखभाल करते हैं, उसे बीमारियों से दूर रखने के लिए उसके अंदर से गंदगी भी साफ करते रहते हैं, ठीक उसी प्रकार समय समय पर हमें अपने मन और मस्तिष्क की भी गंदगी को साफ करते रहना चाहिए, उसकी धुलाई करते रहना चाहिए। इससे आपकी बुद्धि की क्षमता तो तेज होगी ही होगी, साथ ही साथ आप हमेशा आनंद में रहने का रहस्य भी जान पाएंगे। शिष्य ने सवाल किया कि गुरुदेव, इससे पहले कि हम मन और मस्तिष्क पर चर्चा शुरू करें, इससे पहले मैं यह जानना चाहता हूं कि जिन लोगों के पास सब कुछ होता है वह दुखी क्यों रहते हैं, और जिन लोगों के पास कुछ भी नहीं होता है वे अक्सर आनंद में क्यों होते हैं? यह रहस्य क्या है? इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? गुरु ने उत्तर दिया कि कुछ लोग जीवन में जब सब कुछ हासिल कर लेते हैं और सब कुछ हासिल कर लेने के बाद उन्हें सब चीजों की व्यर्थता का पता चल जाता है। ऐसे लोगों को अक्सर यह एहसास जकड़ लेता है कि मैंने जीवन में कुछ भी पाया, जो कुछ भी किया उससे भले ही मैंने सुख सुविधाएं हासिल कर ली हो, लेकिन मन की शांति अभी भी बहुत दूर है और अधूरी भी है। उस तक मैं पहुंच नहीं पाता। सब कुछ पाकर भी मैं अपने मन को जान नहीं पाया। और जब इंसान को ऐसा लगता है तो उसे महसूस होता है कि जो कुछ भी उसने कमाया है वह कौड़ियों का भाव था। उसने अपना जीवन बेकार की चीजों में यूं ही व्यर्थ कर दिया। और वहीं पर जिस इंसान के पास जीवन में कुछ भी नहीं होता है, उसके पास एक उम्मीद होती है, सब कुछ पाने की लालसा रखता है, और वही लालसा, वही इच्छा उसको जीवन में खुश रखती है, आगे बढ़ाती है और ऊर्जा से वह हमेशा भरा रहता है। गुरु ने अपने हाथ से एक सूखे पेड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा कि शिष्य, कभी तो यह पेड़ भी हरा भरा रहा होगा, फलों से लदा हुआ रहा होगा। अनेक प्रकार के पक्षी और जानवर इस पर आराम करते होंगे, इसके फलों को खाते होंगे। इस समय इस पेड़ को भी यह पता नहीं होगा कि एक दिन यह सूख जाएगा और उसकी हालत इतनी बदतर हो जाएगी कि यह किसी को छांव तक नहीं दे पाए, उसके ऊपर पत्ते तक नहीं रह जाएंगे। उसी प्रकार मनुष्य अपने जीवन की दौड़ में यह भूल जाता है कि जिस दौड़ में वह सबसे आगे निकलने की कोशिश कर रहा है, उसका अंतिम चरण तो मृत्यु ही है। काश वो कभी इस दौड़ से अलग हटकर यह देख पाए कि इसका अंतिम चरण उसे कहां तक पहुंचाएगा। जिस दौड़ को वह सबसे आगे निकलकर जीतने के ख्वाब देख रहा है, उसका वास्तव में अंतिम चरण मृत्यु ही है। काश वह कभी जीवन में भी हो जाता है कि उन घटनाओं को हम किसी भी तरह अपने मन की दौड़ में ठहराकर यह देख पाए कि उसका चरण क्या है और उसका परिणाम क्या होने वाला है। वो तो बहुत कुछ इकट्ठा करने में लगा हुआ है, एक दिन वह सब यहीं का यही रह जाएगा। इकट्ठा करते करते एक दिन उसका शरीर मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा और फिर उसका शरीर आग में जलकर राख हो जाएगा, लेकिन उसके द्वारा बनाई हुई चीज सब यहीं की यहीं पड़ी रह जाएगी। लेकिन इंसान चीजों को इकट्ठा करते करते अपनी जिंदगी को जीना भूल जाता है। वह कभी ठीक से खुलकर हंस भी नहीं पाता, बस इकट्ठा करने में लगा रहता है, और इकट्ठा करते करते वह अपने सब सुख, चैन, खुशी सब कुछ खो देता है। ऐसा भी हो सकता है कि वह ऐसे कार्यों की तरफ आगे बढ़ सकता है जो उसके जीवन में आनंद पैदा करता हो, जो उसके जीवन को एक नई दिशा दे। गुरु ने कहा कि एक योगी ही होता है जो जीवन की दौड़ में ठहर जाता है, जो यह समझ लेता है कि जीवन का अंतिम चरण तो मृत्यु ही है। इसीलिए वह जीवन में सुख सुविधाएं हासिल करने की बजाय
खुद के मन और मस्तिष्क को एक नए आनंद की तरफ ले जाने का प्रयास शुरू कर देता है। शिष्य ने सवाल किया कि गुरुदेव, क्या एक गृहस्थ जीवन में जीने वाला मनुष्य उस आनंद की प्राप्ति नहीं कर सकता? और अगर कर सकता है तो किस प्रकार शुरुआत उसे करनी चाहिए? गुरु ने कहा कि बिल्कुल कर सकता है। गुरु ने उत्तेजित होकर उत्तर दिया कि अगर सभी मनुष्य उस आनंद की प्राप्ति के लिए योगी बनने का निश्चय कर लें तो इससे तो प्रकृति का चलन ही रुक जाएगा। उसकी जो व्यवस्था है वह बिगड़ने लगेगी। एक सच्चा योगी अपने जीवन में खोज करता है और खोज करने के बाद वह गृहस्थ जीवन में किस प्रकार आनंद को प्राप्त किया जा सकता है वह तरीके सभी को बताता है, ताकि मनुष्य अपने गृहस्थ जीवन का पालन करते हुए उस आनंद की प्राप्ति भी कर सके। गुरु ने उस युवक को संबोधित करते हुए उत्तर दिया कि मैंने अपने जीवन में जो खोज की है उसके अनुसार मनुष्य को समय समय पर अपने मन और मस्तिष्क की सफाई करते रहना चाहिए। मनुष्य अपने शरीर पर तो ध्यान दे देता है, लेकिन अपने मन और मस्तिष्क को वह भूल जाता है। उस पर कभी वह ध्यान ही नहीं देता और उसी वजह से मन और मस्तिष्क उसके बूढ़े होते चले जाते हैं। उसमें जवानी रह ही नहीं जाती, और जब उनमें जवानी नहीं रह जाती तो वे नयापन और ताजगी नहीं रह जाती, जिसकी वजह से एक इंसान उदासी से भर जाता है। मन और मस्तिष्क की गंदगी क्या होती है? पहले मैं तुम्हें यह बताता हूँ। हर मनुष्य के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जिनका उसके मन और मस्तिष्क पर बहुत ही गहरा असर डालती है। वह जीवन पर्यंत उन घटनाओं को भुला भी नहीं पाता, और वही घटनाएं उसके मन में पूरी तरह से पक्की बैठ जाती हैं, जो उसके मन में गांठ बना लेती हैं। और भविष्य में जब भी वह कोई काम करता है तो यह घटनाएं उसको प्रभावित करती हैं। उसके विचारों को, उसके निर्णय को पूरी तरह से यह घटनाएं बदल कर रख देती हैं। ऐसे मनुष्य की दृष्टि भी भ्रमित हो जाती है। वह सत्य स्वरूप को देख ही नहीं पाता। वह उन चीजों को उन घटनाओं से जोड़कर भ्रमित तरीके से देखता रहता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी बुरी आंखें वाले आदमी ने आपको धोखा दे दिया है तो आप जीवन पर्यंत बुरी आंखें वाले आदमी को हमेशा धोखेबाज ही समझते रहेंगे। उस पर कभी पूर्ण रूप से आप विश्वास ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन समझने की बात यह होती है कि जिस इंसान ने आपको धोखा दिया है वह धोखा आपको बुरी आंखों से नहीं मिला, वह इंसान के स्वभाव से मिला है। लेकिन उस इंसान के स्वभाव से हमारे दिमाग में उसका एक चित्र छप गया, उसकी एक छवि बन गई, और वह छवि दूसरे आदमी से जब हम संपर्क करते हैं तो बीच में एक दीवार की तरह खड़ी हो जाती है। और इसी वजह से दो लोगों के बीच गहरे संबंध स्थापित नहीं हो पाते। तो मनुष्य के लिए सबसे जरूरी यही होता है कि वह अपने आप को अतीत की घटनाओं से मुक्त रखे। उन घटनाओं से प्रभावित होकर वह दिमाग में किसी तरह की छवि न बनाए। कुछ लोग इस बात पर यह सवाल खड़ा कर सकते हैं कि फिर जीवन के अनुभव किस काम में आएंगे। लेकिन समझने की बात तो यह होती है कि हम जीवन के अनुभवों को भी भ्रमित तरीके से जान लेते हैं, सही तरीके से उनसे सीख ही नहीं पाते। शिष्य अपने गुरु की बातों में इतना खो गया कि उसे चलते चलते जंगल के रास्ते में पड़े हुए कांटे दिखाई नहीं दिए, और अचानक उसके पैर में कांटा चुभ गया। गुरु ने उसका कांटा बाहर निकालते हुए उससे पूछा, ये कांटा तुम्हारे पैर में क्यों लगा? इसके पीछे तुम किसे जिम्मेवार मानते हो? गुरु ने कहा कि तुम मुझे भी जिम्मेवार मान सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हें ये बातें सुना रहा था। या तुम खुद को भी जिम्मेदार मान सकते हो कि तुम मेरी बातों में इतना खो गए कि तुम्हारा रास्ते पर से ध्यान ही नहीं रहा। या तुम इन पेड़ों को भी जिम्मेवार मान सकते हो जिन्होंने यह कांटे इस रास्ते पर बिछा दिए। तभी शिष्य ने उत्तर दिया कि गुरुदेव, इसमें मैं खुद को ही जिम्मेदार मानता हूँ, क्योंकि आप तो अपना काम कर रहे थे और इस पेड़ ने भी अपना काम किया, पर मैं अपना काम होश पूर्वक नहीं कर पाया। अगर मैं चलते समय ध्यान लगाए रहता, अगर मैं आपकी बातों में पूरी तरह से नहीं खो जाता, तो मुझे ये कांटा कभी नहीं लगता। इसमें पूरी तरह से ही मेरी गलती है। गुरु ने शाबाशी से अपने शिष्य की पीठ को थपथपाया और आगे कहा कि जो घटनाएं हमारे मन को प्रभावित करती हैं, जरूर उसे बाहर निकाल दें। और उसके लिए सबसे सरल तरीका है कि अपनी भावनाओं को व्यक्त करना सीखो। उसे अपने दिल में, अपने मस्तिष्क में बैठा कर मत रखो। जब तुम किसी दूसरे मनुष्य के सामने अपनी भावनाओं को व्यक्त कर देते हो तो तुम्हारे मन का बोझ हल्का हो जाता है। कुछ लोगों का स्वभाव ऐसा होता है कि वह अपने मन की बात किसी को नहीं बताते। ऐसे लोग अक्सर अंदर ही अंदर दुखी होते रहते हैं, लेकिन वह अपने मन की बात किसी दूसरे आदमी को कभी नहीं बताते।
उसके कुछ उल्टे ऐसे लोग भी होते हैं जो अपने मन में किसी भी बात को रख नहीं पाते। उनके साथ कुछ भी अच्छा या बुरा होता है, वह अपने मन की बात, अपने भावनाओं की बात दूसरों के सामने व्यक्त कर देते हैं। और तुमने खुद महसूस किया होगा कि जो लोग अपने मन की भावनाओं को व्यक्त कर देते हैं वह जीवन में ज्यादा आनंदित रहते हैं। कभी भी प्राकृतिक रूप से आए हुए भावनाओं को नहीं रोकना चाहिए। यह हमें किसी भी भावना को दबाना नहीं चाहिए। अगर हम किसी भी भावना को रोकने की कोशिश करते हैं तो वे हमें अंदर ही अंदर खाने लग जाती हैं। गुरु ने आगे कहा कि शिष्य, अगर तुम्हारा मन किसी बुरी घटना पर रोने को हो रहा है तो चीख चीख कर रो लो, अपने आप को रोको मत। उस भावना को पूरी तरह से बाहर आने दो। अगर किसी दूसरी घटना पर तुम्हारा मन खुश होने का, आनंदित होने का हो रहा है तो पूरी तरह से नाचो, गाओ, जिससे कि तुम उस भावना को बाहर निकाल सको। और जब वे भावनाएं अपनी पूरी गति के साथ बाहर आ जाती हैं तो तुम्हारा मन उन घटनाओं को पीछे छोड़ देता है, अर्थात तुम्हारा मन धीरे धीरे हल्का होने लगता है। गुरु ने शिष्य को समझाते हुए बताया कि जिस प्रकार तेज रफ्तार से चलता हुआ पानी अपने वेग से आने वाली सभी बाधाओं को तोड़ देता है, और अगर हम अपनी भावनाओं को बहने दिए तो वह उन सभी बाधाओं को तोड़ देगा, और उस बात को तोड़ने के बाद उसका कचरा उसके मन से निकल जाएगा और उसका दूषित मन भी साफ हो जाएगा, उसके अंदर की गंदगी भी दूर हो जाएगी। अक्सर मनुष्य अपने मन में किसी घटना को दबाकर इसलिए रखता है कि वह सोचता है कि अगर सामने वाले को इस घटना के बारे में पता चल जाएगा तो वह क्या सोचेगा। इसी विचार से वह अंदर ही अंदर खुद दुखी होता रहता है और अपनी भावनाओं को दबाता रहता है, लेकिन सामने वाले को वह कुछ भी नहीं बताता। लेकिन अगर एक बार अगर वह हिम्मत करके शुरुआत कर सकता है, अपने अंदर की बात अपने किसी करीबी मित्र को बता दे, तो उसका पूरा जीवन परिवर्तित हो सकता है, उसका जीवन सुखमय बन सकता है। एक बार अगर उसके दिमाग में यह आदत बन गई तो जीवन भर अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने व्यक्त करने से कभी नहीं हिचकिचाएगा। हम अपने जीवन में इस आदत को 21 दिनों में पैदा कर सकते हैं। 21 दिनों तक अगर सही तरीके से हम अभ्यास करें तो हमारा दिमाग पूरी तरह से भावनाओं से मुक्त हो सकता है। यह 21 दिनों का अभ्यास इस प्रकार है। 21 दिनों तक सबसे पहली बात जो आपको याद रखनी है कि अपने मन में किसी भी बात को दबाकर नहीं रखना है। अगर हम किसी मनुष्य के बारे में अच्छा सोचते हैं तो हम उसे करें, अगर बुरा भी सोचते हैं तो भी उसे व्यक्त करें। परिणाम भूल जाएं कि परिणाम क्या होंगे, सिर्फ अपने दिमाग की धुलाई करने पर विश्वास रखें। इससे आपके दिमाग में एक अद्भुत साहस पैदा होगा। गुरु ने आगे कहा कि शिष्य, जब आप किसी मनुष्य के बारे में वह सब बता पाएंगे जो आप उसके बारे में सोचते हैं, तो आप खुद सोचिए कि आपका खुद के ऊपर कितना विश्वास बढ़ जाएगा। आपके मन के सारे दोष खत्म हो जाएंगे। हो सकता है कि इसमें आपको चुनौतियों का सामना करना पड़े, लेकिन जहां चुनौतियां नहीं होती हैं, वहीं कुछ अभ्यास भी नहीं होता है। अभ्यास हमेशा चुनौतियों से भरा होना चाहिए। इससे आप सत्य वचन बोलने का अभ्यास भी कर पाएंगे। अक्सर हम दूसरों को प्रभावित करने के लिए वह सब बोलते रहते हैं जो उन्हें अच्छा लगता हो, लेकिन वह नहीं बोलते जो हम उनके बारे में सचमुच सोचते हैं। और यही हमारे सबसे बड़ी भूल हो जाती है, जिससे हमारा पूरा अस्तित्व झूठा बनकर रह जाता है। और अपनी भावनाओं को व्यक्त करते समय यह भी जरूर ध्यान रखें कि आपके अंदर जो भावनाएं उस इंसान के प्रति उठ रही हैं, उसके पीछे का मूलभूत कारण क्या है। उदाहरण के लिए, जब एक नौकर अपने मालिक के लिए कोई काम करता है और वह काम अच्छे से नहीं कर पाता है, तो मालिक उसे डांट फटकार देता है, जिससे उसके अंदर उसके प्रति क्रोध की भावनाएं उठने लगती हैं। लेकिन समझने की बात यह होती है कि मालिक तो आपको कहेगा ही, वह तो डांटेगा ही। अगर आप अच्छे से काम नहीं करेंगे, अगर आप काम अच्छे से कर रहे हैं और फिर भी आपका मालिक आपके साथ उचित व्यवहार नहीं कर रहा है, तो आप खुलकर अपने मालिक को अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं, बिना यह सोचे कि इसका परिणाम क्या होगा। अगर आप इस भावना को उठाएंगे नहीं तो आप अपनी नजरों में खुद ही नीचे गिरने लग जाएंगे। आपका आत्मविश्वास बिल्कुल खत्म हो जाएगा। दूसरा अभ्यास जो तुम्हें 21 दिनों तक करना है वह यह है कि जो भी घटनाएं तुम्हारे साथ घटित होती हैं, कम से कम आपके जीवन में एक ऐसा इंसान होना चाहिए जिसके सामने तुम अपने दिल की बात रख सकते हो। चाहे अच्छी बात हो, चाहे बुरी बात हो, वह सब बातें तुम बिना कुछ सोचे विचारे, बिना कुछ डर से
कि वो इंसान तुम्हारे बारे में क्या सोचेगा। तुम उस इंसान को अपनी सारी बातें बता सको और वह इंसान तुम्हारी सारी बातें सुनने के बाद तुम्हारे लिए कोई छवि पैदा ना करें। ऐसे इंसान अपने जीवन में खोजो और उनके सामने अपनी सारी भावनाएं व्यक्त करने की कोशिश करो। दिन में जो कुछ भी घटित होता है, अच्छा लगता है या बुरा होता है, किसी के प्रति आकर्षण होता है, उसको एक दोस्त की तरह बताने का प्रयास करें। इससे ये पता चल जाएगा कि तुम्हारा मन घटनाओं के प्रति किस प्रकार की भावनाएं पैदा करता है। तुम अपने मन की सारी बातें कह दो ताकि तुम्हारे अंदर की भावनाएं, तुम्हारे अंदर में जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं, वह पूरी तरह खाली हो जाएं। तीसरा, अभ्यास। जो तुम्हारे मन को खाली रखेगा वह है योग्य निद्रा का अभ्यास। देखते ही देखते यह चर्चा खत्म करते हुए गुरु और शिष्य उस जंगल को पार करके अपने आश्रम में पहुंच चुके थे। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर कुछ सीखने को मिला हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और साथ ही कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखिएगा। धन्यवाद। तो दोस्तों, अब अगली आलस को दूर करने के ऊपर एक प्रसिद्ध आर्ष्य मुनि की कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार एक आलसी व्यक्ति एक आर्ष्य के पास जाता है और कहता है, मुनिवर, मैं आलस्य से बहुत परेशान हूँ। यह आलस्य नाम की बीमारी मुझ पर दिनों दिन हावी होती जा रही है, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। कृपया कर मुझे कोई ऐसा तरीका बताएं जिससे मैं अपने आलस्य को त्याग कर एक कर्मठ और सुखी जीवन जी सकूं। आर्ष्य ने कहा, आलस्य उसी व्यक्ति के जीवन में होता है जिसके जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य नहीं होता, जो जीवन को जीना नहीं सिर्फ काटना चाहते हैं। व्यक्ति ने कहा, हाँ मुनिवर, मेरे जीवन का कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है, मैं तो बस जिए चला जा रहा हूँ। जीवन की परिस्थितियां मुझे जिस तरफ ले जाती हैं, मैं उसी तरफ चला जाता हूँ। लेकिन मुनिवर, आप मुझे वह तरीका बताएं जिससे मैं अपने आलस्य से छुटकारा पा सकूं। आर्ष्य ने कहा, हमारे जीवन में आलस्य 3 मुख्य कारणों की वजह से आता है। पहला कारण है किसी बड़े लक्ष्य का ना होना, दूसरा कारण है अपने शरीर और मन को ना समझना, और तीसरा कारण है आलसी और कामचोर व्यक्तियों की संगत करना। आलसी व्यक्ति ने कहा, मुनि पर जरा इन तीनों बातों को विस्तार से समझाइए। आर्ष्य ने कहा, जिस व्यक्ति के जीवन में एक बड़ा और स्पष्ट लक्ष्य नहीं है, उस व्यक्ति के जीवन से आलस्य कभी जा ही नहीं सकता, क्योंकि एक स्पष्ट लक्ष्य व्यक्ति को निरंतर उत्साहित और कर्मशील बनाकर रखता है। और जब व्यक्ति के जीवन में आलस्य का आगमन होता है तो यह मजबूत लक्ष्य उसे याद दिलाता है कि यह समय आलस्य करके बर्बाद करने का नहीं बल्कि कर्म करने का है। लेकिन लक्ष्य ऐसा नहीं होना चाहिए जिसे तुमने अति उत्साह या निराशा के क्षणों में बनाया हो, क्योंकि उत्साह और निराशा के पलों में बनाए गए लक्ष्य इन परिस्थितियों के समाप्त होते ही कमजोर और क्षीण पड़ जाते हैं। लक्ष्य का निर्धारण हमेशा ही अनुकूल परिस्थितियों में बहुत ही सोच समझकर और शांत दिमाग से करना चाहिए। वह लक्ष्य तुम्हारी भावनाओं और दिल से जुड़ा होना चाहिए। साथ ही उस लक्ष्य के बनाने के पीछे का एक बहुत ही मजबूत कारण भी होना चाहिए कि आखिर तुम उस काम को क्यों करना चाहते हो, क्योंकि जब तुम अपने लक्ष्य से भटक रहे होगे तो उस लक्ष्य के पीछे का मजबूत कारण ही वह शक्ति होगी जो तुम्हें अपने लक्ष्य की तरफ वापस खींच लाएगी। अगर तुम्हारा लक्ष्य ऐसा है जिसके बारे में सोचकर ही तुम्हारे अंदर जोश और आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो फिर तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे आलस्य को खत्म कर देगा। आर्ष्य ने आगे कहा, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके जीवन में लक्ष्य तो होता है लेकिन वे फिर भी आलस्य करते हैं। तो इनके जीवन में आलस्य का कारण है कि ऐसे लोग यह नहीं समझ पाते कि हमारा मन काम कैसे करता है। हमारा मन बहुत ही चालाक है और यह हमारे साथ हर समय खेल खेलता रहता है। यह कभी भी किसी काम का विरोध नहीं करता, बल्कि या तो उस काम को टालता है या फिर उस काम को करने में आने वाली कठिनाइयों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाता है। जैसे कि अगर तुम इससे कहोगे कि पढ़ाई करनी है तो ये कहेगा थोड़ी देर आराम कर लेते हैं फिर पढ़ाई करेंगे। अगर तुम इससे कहोगे कि ध्यान करना है तो ये कहेगा कि ध्यान करने का सबसे अच्छा समय तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में होता है। कल सुबह से जल्दी उठेंगे और फिर ध्यान करेंगे, और फिर ना तो तुम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ पाओगे और ना ही कभी ध्यान कर पाओगे। अगर तुम मन से कहोगे कि धन कमाना है तो यह कहेगा कि क्या इतना ही आसान है धन कमाना। अगर इतना ही आसान होता
तो आज सभी लोग अमीर होते। व्यक्ति ने कहा, मुनिवर, तो फिर इस मन की चाल का समाधान क्या है? आर्षि ने कहा, इस मन के साथ भी वही करो जो यह तुम्हारे साथ करता है। जब तुम्हारा मन कहे कि थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, फिर काम करेंगे, तो तुम तुरंत इससे कहो कि थोड़ी देर क्यों, बहुत देर तक आराम करेंगे, लेकिन पहले ये काम खत्म कर लेते हैं। जब मन कहे कि आज स्वादिष्ट भोजन कर लेते हैं, कल से व्यायाम करेंगे, तो तुरंत इससे कहो कि स्वादिष्ट क्यों, बहुत स्वादिष्ट भोजन करेंगे, लेकिन काम हम आज से ही शुरू करेंगे। कुल मिलाकर तुम्हें अपने मन को मूर्ख बनाना है, जैसे ये तुम्हें बनाता है। व्यक्ति ने पूछा, लेकिन मुझे अपने मन को मूर्ख कब तक बनाना पड़ेगा? आर्षि ने कहा, जब तक तुम अपने जीवन से आलस्य को दूर रखना चाहते हो। आर्षि ने आगे कहा, या तो तुम अपने मन को मूर्ख बनाओ, नहीं तो यह मन तो तुम्हें मूर्ख बना ही रहा है। व्यक्ति ने कहा, मुनिवर, कभी कभी मैं यह निश्चय करता हूं कि कल से इस काम को जरूर करूंगा और अपना समय बर्बाद नहीं करूंगा, लेकिन अगले दिन आते ही मैं फिर से काम को टालना शुरू कर देता हूं। सुबह सोचता हूं कि अभी तो पूरा दिन पड़ा है, दोपहर में काम कर लूंगा। दोपहर होती है तो सोचता हूं कि शाम को कर लूंगा, और फिर शाम से रात हो जाती है, लेकिन मैं अपना काम शुरू भी नहीं कर पाता हूं और फिर पछताता रहता हूं। समय बर्बाद करने के लिए खुद को कोसता रहता हूं, और फिर अगले दिन भी मेरे साथ यही होता है, उसके अगले दिन भी मेरे साथ यही होता है, और यह चक्र लगातार चलता आ रहा है। मैं अपने समय को सही तरीके से व्यवस्थित नहीं कर पा रहा हूं। आर्षि ने कहा, बात समय को व्यवस्थित करने की नहीं है, बात तो मन को व्यवस्थित करने की है। जब तक तुम्हारा मन व्यवस्थित नहीं होगा, तब तक तुम समय को व्यवस्थित कर भी नहीं सकते। अगर तुम्हें अपने समय को नियंत्रित करना है, तो तुम्हारा अपने मन पर नियंत्रण होना बेहद आवश्यक है, और यह संभव है ध्यान से, अपने विचारों के प्रति जागरूक होने से। दोस्तों, आर्षि ने उस आलसी व्यक्ति से ठीक ही कहा है कि हम अपने मन को व्यवस्थित किए बिना अपने समय को व्यवस्थित नहीं कर सकते। व्यक्ति ने कहा, मुनिवर, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी काम को करने का मन भी होता है, वह काम जरूरी भी होता है, लेकिन तब हमारा शरीर आलस्य करता है। हमारे शरीर में इतनी ऊर्जा नहीं होती कि हम उस काम को कर सके। यदि हम उस काम को शुरू भी कर देते हैं, तो बहुत ही जल्द हमारा शरीर थक जाता है। फिर या तो हम उस काम को आगे के लिए टाल देते हैं, या फिर अगर उस काम को करते भी हैं, तो वह काम ठीक से नहीं हो पाता। आर्षि ने कहा, तुम अपने मन को तो मूर्ख बना सकते हो, लेकिन अपने शरीर को कैसे मूर्ख बनाओगे? शरीर चलता है ऊर्जा से, और ऊर्जा मिलती है भोजन से। लेकिन अगर तुम ऐसा भोजन करोगे जिसमें खुद कोई ऊर्जा नहीं है, कोई जीवन नहीं है, तो तुम्हारे शरीर को ऊर्जा कैसे मिलेगी? तुम्हारा शरीर पूरे दिन आलस्य से घिरा रहेगा। ऊर्जा रहित भोजन से मेरा आशय ऐसे भोजन से है जो हम सिर्फ स्वाद के लिए खाते हैं, जिसे ग्रहण करने से हमारे शरीर का संपूर्ण विकास नहीं होता। इसीलिए तुम ऐसा भोजन ग्रहण करो जो तुम्हारे शरीर में ऊर्जा भरे, ना कि आलस। व्यक्ति ने कहा, मुनिवर, मैं यह तो समझ गया कि कैसा भोजन आलस्य पैदा करता है, लेकिन अब आप मुझे आलस्य के तीसरे कारण के बारे में बताइए कि बुरी संगत कैसे हमें आलसी बना सकती है। आर्षि ने कहा, किसी भी इंसान के जीवन में इस बात का सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है कि वो कैसे लोगों के साथ अपना समय व्यतीत करता है, क्योंकि कोई भी इंसान अपने आसपास के माहौल और लोगों से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। इसीलिए तुम्हें इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि कहीं तुम्हारे मित्र आलसी स्वभाव के तो नहीं हैं, कहीं वो काम को टालने की आदत से ग्रसित तो नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा है तो आज नहीं तो कल तुम भी आलसी बन ही जाओगे, तुम भी काम को टालना सीख ही जाओगे। क्योंकि बुरी आदतें अच्छी आदतों की तुलना में ज्यादा आसानी से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं, और फिर लोग इन बुरी आदतों के गुलाम बन जाते हैं। इसीलिए तुम्हें अपने आसपास के लोगों के आलसी स्वभाव के प्रति भी जागरूक रहना पड़ेगा, और ऐसे लोगों का साथ छोड़ना पड़ेगा जो स्वभाव से आलसी हैं। अगर आलसी लोगों की संगत करोगे तो आलसी ही बनोगे, ऊर्जावान लोगों की संगत करोगे तो ऊर्जावान बनोगे, और ये निर्णय पूरी तरह से तुम्हारे हाथों में है। इसीलिए कर्मठ और ऊर्जावान लोगों के साथ रहो, और अगर तुम्हारे आसपास ऐसे लोग नहीं हैं तो अकेले रहने की आदत डाल लो। व्यक्ति ने कहा, गुरुवर, लेकिन मैं शुरुआत कहां से करूं? आर्षि ने कहा, शुरुआत करो एक स्पष्ट और मजबूत लक्ष्य को बनाने के साथ, जिसके बनाने के पीछे का एक मजबूत कारण भी होना चाहिए। उसके बाद अपने मन को खुद को मूर्ख मत बनाने दो,
बल्कि इसे मूर्ख बनाते रहो, क्योंकि जैसे ही तुम इसे मूर्ख बनाना बंद करोगे, ये तुम्हें मूर्ख बनाना शुरू कर देगा। उसके बाद अपने शरीर का ख्याल रखो कि तुम कैसा भोजन करते हो। ज्यादा से ज्यादा हल्का भोजन करने की कोशिश करो, क्योंकि भोजन को पचाने में ही हमारा शरीर बहुत सी ऊर्जा नष्ट कर देता है, जिससे बाकी कामों को करने के लिए कम ऊर्जा बचती है और फिर हम आलस्य और कमजोरी महसूस करते हैं। आसानी से पचने वाले और ऊर्जा से भरपूर पदार्थ ही अपने भोजन में शामिल करो। उसके बाद अपने सोने और उठने का समय निश्चित करो, इससे तुम ज्यादा अनुशासित रह पाओगे। अपने दिनचर्या में रोज व्यायाम और ध्यान का समय भी निश्चित करो। साथ ही किसी भी काम को खत्म करने का एक समय निश्चित कर दो। इससे तुम्हारा दिमाग उसी समय तक काम को पूरा करने के लिए खुद को प्रेरित करेगा, जिससे तुम किसी भी काम को समय पर खत्म कर पाओगे। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात कि आलसी और कामचोर लोगों की संगत करना छोड़ दो और खुद के साथ समय बिताना शुरू करो। अगर तुमने इन सारी चीजों का पालन किया तो आलस्य तुम्हारे जीवन से पूरी तरह से गायब हो जाएगा। ये सारी बातें सुनने के बाद व्यक्ति ने कहा, मुनिवर, आलस्य से छुटकारा पाना तो बहुत ही आसान है। आरष्य ने कहा, यह आसान भी तुम्हारे मन को ही लग रहा है। यह मन कब तुम्हारे साथ कैसे चाल चलेगा, इसके लिए तुम्हें जागरूक रहना पड़ेगा, और जागरूकता आती है जागरूक लोगों के साथ रहने से, अकेले रहने से या फिर ध्यान करने से। व्यक्ति ने कहा, मुझे अपने आलस्य को भगाने का काम अभी और इसी क्षण से शुरू कर देना चाहिए। आरष्य ने कहा, हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। सही समय का इंतजार भी मन की ही चाल है। तो दोस्तों, क्या आप भी सही समय का इंतजार ही कर रहे हैं या फिर इसी समय को सही बनाने के ठान चुके? दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला, ये कमेंट करके जरूर बताएं और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाएं। बाकी अगर आपको ये वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तभी इस वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। एक शहर में एक बहुत अमीर व्यक्ति रहता था। उसका नाम तो था धनीमल, लेकिन था वह बेहद कंजूस। उसका कहना था कि अगर आप अपना पैसा अपने पास रखेंगे तो सबको पता चल जाएगा कि आपके पास बहुत पैसे हैं। फिर चोर डाकू आपके पीछे पड़ जाएंगे और सारा पैसा रात को आकर गड्ढे में देख लेता था कि उसका सोना वहां है या नहीं। उसे विश्वास था कि कोई भी चोर इस जगह के बारे में नहीं जान पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। धीरे धीरे पूरे शहर में यह चर्चा होने लगी कि धनीमल रात में शहर के बाहर जाकर कुछ करता है। एक रात जब उसने गड्ढा खोद कर देखा तो सोना वहां से गायब था। उसे गहरा सदमा लगा और वह चीख कर रोने लगा। उसके रोने की आवाज सुनकर बहुत से लोग वहां आ गए। धनीमल रो रो कर अपना दुख बताने लगा। तब उसके एक पड़ोसी से उसे कहा, धनीमल, तुम एक भारी पत्थर इस गड्ढे में रख दो और समझ लो कि वही तुम्हारा सोना है। यह सुनकर धनीमल को बहुत गुस्सा आया। तुम मेरे सोने को पत्थर जैसे बता रहे हो। वह बोला, देखो धनीमल, वह सोना तुम कभी इस्तेमाल तो करते नहीं थे। एक पत्थर की तरह यहाँ उसे दबा कर रख दिया था, तो फिर यहाँ सोना हो या पत्थर क्या फर्क पड़ जाता है। उसका पड़ोसी बोला, बात तो ठीक ही थी। धनीमल ने बहुमूल्य सोने को पत्थर के समान मूल्यहीन बना दिया था। उसके बाद धनीमल ने मेहनत करके फिर पैसे कमाए, लेकिन अब वह कंजूस नहीं रहा था। अपने पैसे को वह अपने ऊपर और दूसरे लोगों की सहायता के लिए खर्च करता था। अंधी का बेटा। एक औरत थी जो अंधी थी, जिसके कारण उसके बेटे को स्कूल में बच्चे चिढ़ाते थे कि अंधी का बेटा आ गया। हर बात पर उसे ये शब्द सुनने को मिलता था कि अंधी का बेटा, इसलिए वो अपनी माँ से चिढ़ता था। उसे कहीं भी अपने साथ लेकर जाने में हिचकता था, उसे नापसंद करता था। उसकी माँ ने उसे पढ़ाया और उसे इस लायक बना दिया कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। लेकिन जब वो बड़ा आदमी बन गया तो अपनी माँ को छोड़ अलग रहने लगा। एक दिन एक बूढ़ी औरत उसके घर आई और गार्ड से बोली, मुझे तुम्हारे साहब से मिलना है। जब गार्ड ने अपने मालिक से बोल तो मालिक ने कहा कि बोल दो मैं अभी घर पर नहीं हूँ। गार्ड ने जब बुढ़िया से बोला कि वो अभी नहीं है तो वो वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद जब लड़का अपनी कार से ऑफिस के लिए जा रहा होता है तो देखता है कि सामने बहुत भीड़ लगी है, और जानने के लिए कि वहां क्यों भीड़ लगी है वह वहां गया तो देखा उसकी माँ वहां मरी पड़ी थी। उसने देखा कि उसकी मुट्ठी में कुछ है।
उसने जब मुट्ठी खोली तो देखा कि एक लेटर जिसमें यह लिखा था कि बेटा, जब तू छोटा था तो खेलते वक्त तेरी आंख में सरिया धंस गई थी और तू आंधा हो गया था, तो मैंने तुम्हें अपनी आंखें दे दी थी। इतना पढ़कर लड़का जोर जोर से रोने लगा। उसकी मां उसके पास नहीं आ सकती थी। दोस्तों, वक्त रहते ही लोगों की वैल्यू करना सीखो। माँ बाप का कर्ज हम कभी नहीं चुका सकते। हमारी प्यास का अंदाज भी अलग है दोस्तों। कभी समंदर को ठुकरा देते हैं तो कभी आंसू तक पी जाते हैं। जीवन साथी सबसे अजीज होता है। कॉलेज में हैप्पी मैरिड लाइफ पर एक कार्यक्रम हो रहा था जिसमें कुछ शादीशुदा जोड़े हिस्सा ले रहे थे। जिस समय प्रोफेसर मंच पर आए, उन्होंने नोट किया कि सभी पति पत्नी शादी पर जोक कर हंस रहे थे। ये देखकर प्रोफेसर ने कहा कि चलो पहले एक गेम खेलते हैं, उसके बाद अपने विषय पर बातें करेंगे। सभी खुश हो गए और कहा, कौन सा गेम? प्रोफेसर ने एक मैरिड लड़की को खड़ा किया और कहा कि तुम ब्लैक बोर्ड पे ऐसे 25-30 लोगों के नाम लिखो जो तुम्हें सबसे अधिक प्यारे हों। लड़की ने पहले तो अपने परिवार के लोगों के नाम लिखे, फिर अपने सगे संबंधी, दोस्तों, पड़ोसी और सहकर्मियों के नाम लिख दिए। अब प्रोफेसर ने उसमें से कोई भी कम पसंद वाले 5 नाम मिटाने को कहा। लड़की ने अपने सहकर्मियों के नाम मिटा दिए। प्रोफेसर ने और 5 नाम मिटाने को कहा। लड़की ने थोड़ा सोचकर अपने पड़ोसियों के नाम मिटा दिए। अब प्रोफेसर ने और 10 नाम मिटा दिया। प्रोफेसर ने उस लड़की से कहा, तुम अपनी जगह पर जाकर बैठ जाओ, और सभी की तरफ गौर से देखा और पूछा, क्या कोई बता सकता है कि ऐसा क्यों हुआ कि सिर्फ पति का ही नाम बोर्ड पर रह गया? कोई जवाब नहीं दे पाया। सभी मुंह लटकाकर बैठे थे। प्रोफेसर ने फिर उस लड़की को खड़ा किया और कहा, ऐसा क्यों? जिसने तुम्हें जन्म दिया और पाल पोस कर इतना बड़ा किया, उनका नाम तुमने मिटा दिया। और तो और, तुमने अपनी कोख से जिस बच्चे को जन्म दिया, उसका भी नाम तुमने मिटा दिया। लड़की ने जवाब दिया कि अब मम्मी पापा बूढ़े हो चुके हैं। कुछ साल के बाद वो मुझे और इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे। मेरा बेटा जब बड़ा हो जाएगा तो जरूरी नहीं कि वो शादी के बाद मेरे साथ ही रहे, लेकिन मेरे पति जब तक मेरी जान में जान है, तब तक मेरा आधा शरीर बन के मेरा साथ निभाएंगे। इसलिए मेरे लिए सबसे अजीज मेरे पति हैं। प्रोफेसर और बाकी स्टूडेंट ने तालियों की गूंज से लड़की को सलामी दी। प्रोफेसर ने कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा कि तुम और सभी के बिना रह सकती हो, पर अपने आधे अंग अर्थात अपने पति के बिना नहीं रह सकती। मजाक मस्ती तक तो ठीक है, पर हर इंसान का अपना जीवन साथी ही उसको सबसे ज्यादा अजीज होता है। दोस्तों, आशा करता हूं कि आज की हमारी वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई शिक्षा के साथ। नमो बुद्धाय। दोस्तों, मौन एक गूढ़ और प्रभावशाली साधन है जो व्यक्ति के आंतरिक विकास और आत्मसंयम का प्रतीक होता है। यह केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि यह एक शक्ति है जो मानसिक स्थिरता, आत्मचिंतन और गहरी समझ को विकसित करने में सहायक होती है। जब कोई व्यक्ति मौन धारण करता है तो वह बाहरी कोलाहल से परे जाकर अपनी आंतरिक ऊर्जा को समझने और नियंत्रित करने में सक्षम होता है। मौन का संबंध केवल बोलने या न बोलने से नहीं है, बल्कि यह विचारों और भावनाओं के नियंत्रण से जुड़ा होता है। जब व्यक्ति मौन रहता है तो वह आत्मनिरीक्षण के द्वारा अपने विचारों को शुद्ध कर सकता है। यह मानसिक स्पष्टता को बढ़ाता है और निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करता है। मौन से विचारों में स्थिरता आती है और व्यक्ति को आत्मविश्लेषण का अवसर मिलता है, जिससे वह अपने कार्यों और प्रतिक्रियाओं को अधिक प्रभावी बना सकता है। मौन आत्मसंयम और धैर्य की परीक्षा भी है। जब व्यक्ति किसी स्थिति में बिना प्रतिक्रिया दिए मौन रहता है तो वह अपने मन को नियंत्रित कर पाने की क्षमता विकसित करता है। इससे अनावश्यक विवादों और संघर्षों से बचा जा सकता है। अक्सर मौन वह उत्तर होता है जो शब्दों से कहीं अधिक प्रभावी होता है। यह व्यक्ति को आत्मनिर्भर, संतुलित और शांत बनाए रखता है। मौन केवल आत्मविकास का साधन नहीं है, बल्कि यह संवाद का एक सशक्त माध्यम भी हो सकता है। जब कोई व्यक्ति आवश्यक होने पर ही बोलता है तो उसके शब्दों का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। मौन व्यक्ति को एक गहन श्रोता बनाता है, जिससे उसकी समझने की क्षमता विकसित होती है और वह दूसरों की भावनाओं को अधिक संवेदनशीलता से ग्रहण कर सकता है।
मौन का पालन मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी लाभकारी होता है। ये ध्यान और साधना को गहरा करता है, जिससे व्यक्ति को आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होने में सहायता मिलती है। कई महान संतों, विचारकों और दार्शनिकों ने मौन की महत्ता को स्वीकार किया है और इसे आत्म साक्षात्कार का साधन बताया है। अतः मौन केवल एक अवस्था नहीं है, बल्कि यह एक साधना है जो आत्म जागरूकता, धैर्य, आत्म संयम और मानसिक शांति को विकसित करने में सहायक होती है। यह वह शक्ति है जो व्यक्ति को आत्मज्ञान और सफलता की ओर ले जाती है। तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल सिद्धार्थ इंस्पायर्ड पर। दोस्तों, मैं आपके लिए ज्ञान का खजाना कहानियों के माध्यम से लेकर प्रस्तुत होता हूं। तो यदि आपको हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई कहानी सुनाने में अच्छी लगती है और आप अपने जीवन को सुधारना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और यदि आपको लगता है कि यह कहानी आपके किसी प्रियजन में भी साझा करनी चाहिए तो अवश्य करिएगा। और यदि हमारे चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपका तहे दिल से स्वागत है। हमारे चैनल से जुड़ जाइए। आपका यह एक कदम चैनल से जुड़कर आपके जीवन को सार्थक व उपयोगी सिद्ध होता है। तो चलिए दोस्तों, इसको हम आपको एक बौद्ध कहानी के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक नगरी में एक गुरुवर जंगलों के बीच अपनी कुटिया बनाकर रहा करते थे। आसपास बहुत ही अच्छा वातावरण था, शांत वातावरण था। वहां जो कोई भी जाता था वह अपना दुख भूल जाता था। उस वातावरण की शांति में मन को एक असीम शांति प्राप्त होती थी, जिससे जो भी कोई वहां अपने दुख लेकर जाता वह उसे भूल जाया करता। एक दिन वह गुरु अपने कुछ शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। वह कह रहे थे, हमें अत्यधिक कम बोलना चाहिए। हमारे पास 2 कान और 1 मुंह है। इसका अर्थ यह है कि हम जितना बोलते हैं उसका 2 गुना हमें सुनना चाहिए। और यही प्रकृति भी चाहती है, इसलिए उसने हमें इस रूप में ढाला है। इसलिए इस प्रकृति ने हमें 2 कान और 1 मुंह दिया है। तुमने देखा होगा कि इस प्रकृति में जिस भी पदार्थ की संख्या अत्यधिक है, उस पदार्थ की कीमत उतनी ही कम है, और जो पदार्थ बहुत कम है उसकी कीमत उतनी ही ज्यादा है। और यही नियम हमारी जीभा पर भी लागू होता है। हम जितना कम बोलेंगे, लोग हमारी बातों को उतना ही गहराई से समझेंगे, हमें उतनी ही गंभीरता से लेंगे। वह हमारी बात सुनेंगे, समझेंगे और हमारी इज्जत भी करेंगे। उन गुरु की यह बात सुनकर उन सभी शिष्यों में से एक शिष्य खड़ा हुआ और उसने उन गुरु से कहा है, गुरुवर, आपकी बातों को बीच में काटने के लिए क्षमा चाहता हूं, लेकिन मेरा एक प्रश्न है, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं? इस पर वह गुरुवर कहते हैं, अवश्य पूछो, तुम क्या पूछना चाहते हो? तभी शिष्य कहता है गुरुवर, यदि हम कम बोलेंगे तो हमारी बात सामने वाला किस तरह से समझ पाएगा? इस पर वह गुरुवर कहते हैं, तुम क्या कहना चाहते हो? तभी वह शिष्य उन गुरुवर से कहता है, गुरुवर, मान लीजिए कि मुझे किसी को उपदेश देना है और मैं उस उपदेश को थोड़ा ही बताता हूं, अर्थात कम बोलता हूं, तो भला वह उपदेश उन लोगों को किस तरह से समझ में आएगा? और यदि मैंने उनसे कम शब्द कहे, कम बातें कही और उन लोगों को वह बात समझ नहीं आई, तो वो लोग मुझे गलत समझेंगे, या फिर यह भी हो सकता है कि वो लोग मेरी बातों का गलत मतलब निकाले। और हमने अक्सर अपने आसपास यह भी देखा है कि जब भी कोई झगड़ा करता है, मारपीट करता है, ऐसे समय पर जो व्यक्ति शांत रहता है, कम बोलता है, लोग उसे डरपोक समझते हैं, उसे मारते पिटते हैं, उसे डरपोक समझकर उसका उपहास करते हैं, अपशब्द कहते हैं, लेकिन वह कम बोलने वाला व्यक्ति उनसे कुछ नहीं कह पाता। इसीलिए है गुरुवर, तो ऐसे समय पर भी क्या हमारा शांत रहना उचित होगा? तभी वह गुरुवर मुस्कुराने लगे और अपने उस शिष्य से कहते हैं, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। इस कहानी के जरिए तुम्हें तुम्हारे सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। इस कहानी को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनना और इसे समझने का प्रयास करना। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा राज्य था। उस राज्य का राजा अत्यधिक धनवान था। उसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसका परिवार, उसका राज्य बहुत फला फूला हुआ था। प्रजा अपने राजा से बहुत खुश थी। प्रजा हमेशा अपने राजा का गुणगान किया करती थी। एक दिन वह राजा भरे राज्य दरबार में यह ऐलान करता है कि जो भी व्यक्ति मेरे मन की बात मुझे साफ और स्पष्ट तौर पर बता देगा, मैं उसे 100 सोने के सिक्के इनाम में दूंगा। राजा ने जो यह ऐलान किया था, यह बात पूरे राज्य में फैल गई। राज्य के हर कोने से बड़े बड़े विद्वान,
बड़े बड़े साधु, बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े ज्ञानी सभी राज दरबार में उपस्थित होने लगे। कोई कहता कि है राजन, आप बहुत धनी हैं, तो कोई कहता आप बहुत विद्वान हैं। कोई उनकी राज्य की प्रशंसा करता, तो कोई उनकी वीरता की गुण गाता। कोई उनकी प्रजा के बारे में कहता, तो कोई उनकी ज्ञान की बातें करता। लेकिन सभी की बातें सुनकर राजा केवल एक ही बात कहता था, नहीं, इनमें से कोई भी बात मेरे मन में नहीं है, इनमें से कोई भी बात मेरे दिल की है ही नहीं। सभी ने बहुत प्रयत्न किए, सभी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें उस राजा को बताई, लेकिन राजा हर बार केवल एक ही बात कहता था कि जो भी बातें आप लोगों ने कही हैं, ऐसी कोई भी बात मेरे मन में है ही नहीं। ये बात सुनकर वहां पर उपस्थित सभी लोग बहुत निराश हो चुके थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर राजा के मन में क्या चल रहा है। राजा किस बात से प्रसन्न होंगे और कैसे उन्हें वह 100 सोने के सिक्के प्राप्त होंगे। जहां एक तरफ राज दरबार में बड़े बड़े विद्वान, पंडित, साधु उपस्थित थे, वहीं दूसरी तरफ उसी नगर में एक गरीब ब्राह्मण भी रहता था। एक दिन उसकी पत्नी उस ब्राह्मण से कहती है, आप यहां बैठे बैठे क्या कर रहे हो? राज दरबार में जाओ। राजा ने ऐलान किया है कि जो भी उनके मन की बात उन्हें बताएगा, उन्हें वह 100 सोने के सिक्के इनाम में देंगे। यह आवाज सुनने के बाद से बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े साधु और बड़े बड़े ज्ञानी राजा के दरबार में उपस्थित हैं और उन्हें तरह तरह की बातें बता रहे हैं। आप भी वहां क्यों नहीं जाते? आप भी वहां जाओ, राजा को उनके मन की बात बताओ, ताकि राजा प्रसन्न हो सके और आपको इनाम में 100 सोने के सिक्के दें। अपनी पत्नी की यह बात सुनकर वह ब्राह्मण कहता है, तुम मूर्ख हो क्या? वे लोग राजा के बड़े खास लोग हैं, वो बड़े विद्वान हैं, पंडित हैं, ज्ञानी हैं उनके सामने। भला मैं क्या हूं? वह काम बड़े बड़े पंडितों का है, बड़े बड़े साधुओं का है, जिसने भी इस दुनिया का बहुत सारा ज्ञान अर्जित किया होगा। यह उसी के बस की बात है, मेरे बस की नहीं। वैभव राजा के मन की बात किस तरह समझ सकता हूं? हम गरीब हैं और हमें उस राज दरबार में जाने के लिए भी अनुमति चाहिए, और ऐसे में तुम मुझे उस राज दरबार में भेजना चाहती हो। यदि मैंने उनके मन की बात कह भी दी, तो वह भला हमें 100 सोने के मोहरे क्यों देंगे? अपने पति की यह बात सुनकर उसकी पत्नी कहती है, ओहो, मुझे कुछ नहीं पता। आप उस राज दरबार में जाइए और जैसा मैं कहती हूँ बिल्कुल वैसा कीजिए। जब आप उस राज दरबार में जाएंगे और राजा जब आपकी तरफ देख रहे होंगे, तब आपको पूर्व दिशा की तरफ अपनी एक उंगली उठा देनी है। और मुझे पता है कि राजा बहुत समझदार है, वह आपकी बात जरूर समझ जाएगा और आपको 100 सोने के सिक्के इनाम में देगा। अपने पत्नी की यह बात सुनकर वह ब्राह्मण जोर से हंस पड़ता है और कहता है, अरे तुम मूर्ख हो गई हो क्या? तुम्हें क्या लगता है एक पूर्व दिशा में मेरी एक उंगली उठाने से राजा मुझे 100 सोने के सिक्के दे देगा, और वहां पर जो बड़े बड़े विद्वान, पंडित, साधु और ज्ञानी बैठे हुए हैं, वो लोग चुपचाप केवल नजारा देखते रहेंगे, क्या वह कुछ नहीं कहेंगे? इस पर उस ब्राह्मण की पत्नी कहती है, मैंने आपसे जितना कहा है आप बस उतना कीजिए और आप देखेंगे कि राजा आपको ही 100 सोने के सिक्के इनाम में देंगे। ब्राह्मण की पत्नी जैसे तैसे अपने पति को मना लेती है। अगले ही दिन वह ब्राह्मण राज दरबार में पहुंचता है। वह ब्राह्मण बहुत ही डरा सहमा हुआ था। इतने लोगों की भीड़ को देखकर वह बहुत डर रहा था, लेकिन वह अपनी पत्नी की बात मानकर उस राज दरबार में उपस्थित खड़ा रहा। जैसे ही राजा की नजर उस ब्राह्मण पर पड़ी, वह ब्राह्मण अपनी पत्नी की बात मानते हुए एक उंगली पूर्व दिशा की तरफ उठा देता है। यदि राजा बहुत प्रसन्न होता है और राजा तुरंत ही उसे 100 सोने के सिक्के इनाम में देता है। ये सब देख वहां पर उपस्थित बड़े बड़े विद्वान, पंडित, साधु और ज्ञानी सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए कि आखिर ऐसा इसने क्या कह दिया जो राजा को बहुत अच्छा लगा। हर कोई यह सोचकर हैरान था कि इस ब्राह्मण ने तो केवल एक उंगली ही उठाई थी और इसे 100 सोने के सिक्के मिल भी गए। यह सब देखकर वहां पर उपस्थित हर कोई अचरज में था और वह ब्राह्मण अपने 100 सोने के सिक्के लेकर अपने घर लौट गया और खुशी खुशी वह 100 सोने के सिक्के अपनी बीवी के हाथ में रख देता है और कहता है, राजा ने मुझे ये 100 सोने के सिक्के इनाम में दिए हैं, और जैसा कि तुमने कहा था मैंने पूर्व दिशा की तरफ केवल एक उंगली ही उठाई थी, लेकिन मैं अब तक यह समझ नहीं पाया कि इसका अर्थ क्या हुआ। उस राजा को
मेरी इस एक उंगली से क्या समझ में आया? उस ब्राह्मण की पत्नी उस ब्राह्मण से कहती है, यह सब जाने दो, आपको यह बात बताकर कोई मतलब नहीं, आप बैठ जाओ और कल फिर आपको उसी राज दरबार में फिर जाना है। वह ब्राह्मण कहता है, कल फिर जाना है? नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। वैसे भी आज सभी लोग मुझे घूर घूर कर देख रहे थे, न बाबा न मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन जैसे तैसे उसकी पत्नी उसे समझा लेती है। अगले दिन ब्राह्मण एक बार फिर तैयार होता है और अपनी पत्नी से पूछता है, अच्छा बताओ आज मुझे क्या करना है? तभी उस ब्राह्मण की पत्नी कहती है, आज आपको पश्चिम दिशा की तरफ अपनी एक उंगली उठानी है। वह अपनी पत्नी की बात मानकर फिर से एक बार राज दरबार पहुंच जाता है। जैसे ही राजा की नजर उस पर पहुंचती है, वह ब्राह्मण अपनी एक उंगली पश्चिम दिशा की ओर उठा देता है। यह देख राजा एक बार फिर प्रसन्न हो जाता है। वह राजा उन्हें 100 सोने के सिक्के फिर से इनाम दे देता है। यह सब देखकर वहां पर उपस्थित हर कोई बड़ा हैरान थे। हर कोई अचरज में था कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। हम यहां पर अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं, राजा को तरह तरह का ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन राजा उससे प्रसन्न नहीं हो रहे। और यह ब्राह्मण है कि केवल एक उंगली उठाता है और राजा उसकी बातों से खुश हो जाते हैं, उसे 100 सोने के सिक्के ही इनाम में दे देते हैं। और तो और ये कुछ बोलता भी नहीं, चुपचाप आता है, उंगली उठाता है, इनाम लेता है और चला जाता है। हर कोई केवल बस यही जानना चाहता था कि आखिर उस ब्राह्मण को ऐसा कौन सा ज्ञान है जो उनके पास नहीं। अगले दिन फिर से वह ब्राह्मण राज दरबार में आता है और अब की बार वह अपनी उंगली उत्तर दिशा की तरफ उठाता है। और अब की बार भी राजा प्रसन्न होकर उसे 100 सोने के सिक्के इनाम में देते हैं। ये सब देख देख कर वहां पर उपस्थित हर बड़ा से बड़ा विद्वान थक चुका था। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर एक उंगली उठाने से राजा किस तरह से प्रसन्न हो जा रहे हैं। यह बात देखकर हर किसी ने यह तय किया कि अब यदि उंगली उठाने से ही उन्हें इनाम मिल सकता है तो वह राजा के सामने बड़ी बड़ी बातें क्यों करें, बड़ा बड़ा ज्ञान राजा को क्यों बताएं। उससे अच्छा है कि वो सब मिलकर एक ही दिशा की तरफ उंगली उठाएंगे। सभी ने मिलकर यह तय कर लिया था। अगले दिन सुबह सुबह वह ब्राह्मण फिर से राज दरबार में आने के लिए तैयार हो रहा था और वह अपनी पत्नी से पूछता है, बताओ आज मुझे क्या करना होगा? इस पर उसकी पत्नी कहती है, आज आपको कुछ नहीं करना, आज आप घर पर ही बैठे। उस दिन सभी ब्राह्मण, सभी विद्वान, सभी साधु संत वहां पर उपस्थित थे। राजा के आते ही सब खड़े हुए। जैसे ही राजा की नजर उनसे मिली, सभी ने दक्षिण दिशा की तरफ अपनी उंगली उठा दी। यह देखकर राजा को बड़ा क्रोध आया। राजा ने गुस्से में सभी पंडितों को, सभी विद्वानों को कारावास में डलवा दिया। और यह देखकर वहां पर उपस्थित हर बड़ा से बड़ा विद्वान आश्चर्यचकित था। वो हैरान था कि आखिर हमने ऐसी क्या गलती कर दी। जब वो ब्राह्मण अलग अलग दिशाओं में अपनी उंगली उठाता है तो उसे 100 सोने के सिक्के इनाम में मिलते हैं, और आज जब हमने एक साथ एक ही दिशा की तरफ अपनी उंगली उठाई तो हमने क्या गलत कर दिया? भला राजा क्या समझ रहा है? ऐसा कौन सा ज्ञान है, ऐसा कौन सा राज है जो हम नहीं जानते, जिसके बारे में हम में से किसी को कुछ नहीं पता? यह उंगली करने वाला कौन सा नया ज्ञान है जो हमने आज तक नहीं सीखा, जिसके बारे में हम में से किसी को आज तक कुछ नहीं पता? जब उन विद्वानों की पत्नियों को यह पता चला कि राजा ने उन्हें कारावास में डाल दिया है, तब उनकी पत्नी राजा के पास विनती करने आई कि वे उन्हें छोड़ दें। उनसे गलती हो गई, लेकिन राजा ने किसी की एक न सुनी। और जब उन सभी को यह लगने लगा कि राजा उनके पतियों को नहीं छोड़ने वाले, तो वे सभी उसी ब्राह्मण के पास पहुंचे और वहां जाकर वो उनसे विनती करने लगे कि वह उनके पतियों की मदद करे, उन्हें कारावास से बाहर निकाले। राजा ने उन्हें कारावास में डाल दिया है और हमने उनसे कई बार विनती की, आग्रह किया कि वो उन्हें छोड़ दे, उनसे गलती हो गई, लेकिन राजा ने एक न सुनी। इसलिए हम सभी आपके पास आए हैं, कृपया हमारी मदद करें। उस ब्राह्मण ने और उसकी पत्नी ने सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी। उसके बाद उस गरीब ब्राह्मण की पत्नी राज दरबार जाती है, और जैसे ही राज दरबार में राजा की नजर उस गरीब ब्राह्मण की पत्नी पर पड़ती है तो राजा अपनी 2 उंगलियां खड़ा करता है, और तभी वह ब्राह्मण की पत्नी अपने पैर पर ताली मारती है। यह देखकर राजा तुरंत ही अपने अधिकारों को आदेश देता है कि जाओ, उन सभी को कारावासियों से बाहर निकालो।
ये सब देखकर वहां पर जो उपस्थित पंडित थे उनकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रह गया था। उन्हें यह समझ ही नहीं आ रहा था क्या आखिर यह कौन सी विद्या है, यह कौन सा ज्ञान है। कभी वह ब्राह्मण एक उंगली खड़ी करता है, कभी राजा 2 उंगलियां खड़ी करता है और कभी यह ब्राह्मण की पत्नी अपने टांगों पर ताली पीटती है। आखिर ये सब चल क्या रहा है, आखिर ये सब हो क्या रहा है। सभी मिलकर यह तय करते हैं कि इसका जवाब तो हमें वह गरीब ब्राह्मण ही देगा। इसलिए सभी मिलकर उस गरीब ब्राह्मण के घर पहुंचते हैं और उन सभी पंडितों में से एक पंडित उन गरीब ब्राह्मण से कहता है, आप ही हमें बताइए यह कौन सी विद्या है जो हम नहीं जानते। आपको भला राजा ने इतनी बार इनाम क्यों दिया, और जब हमने एक दिशा में उंगली उठाई तो हमें कारावास में डाल दिया, और जब हमारी पत्नियां हमें छुड़ाने आई उन्होंने राजा से विनती की, राजा से आग्रह किया कि वह हमें छोड़ दें, लेकिन राजा ने उनकी एक ना सुनी। और जब आपकी पत्नी उसी राज दरबार में आती है तो उनके केवल एक आदेश पर, उनके केवल एक इशारे पर राजा हमें कारावास से छोड़ देता है। आखिर यह सब हो क्या रहा है, आखिर आपने यह सब कैसे किया। क्या आप हमें भी यह ज्ञान दे सकते हैं, क्या आप हमें भी यह विद्या सिखा सकते हैं। उन सभी की यह बात सुनकर तो ब्राह्मण उन सभी से कहता है, इसमें मैंने कुछ नहीं किया है, यह सब तो मेरी पत्नी का किया धरा है। यह सब ज्ञान तो उसने ही मुझे दिया है और उसने जैसा मुझसे कहा मैं वैसा करता चला गया। तभी वो ब्राह्मण की पत्नी उन पंडितों से कहती है, मैंने पहले दिन अपने पति को कहा था कि वह पूर्व दिशा की ओर अपनी एक उंगली उठाए, और उन्होंने बिल्कुल वैसा ही किया, क्योंकि राजा का पूरा राज्य पूर्व दिशा में फैला हुआ है और पूर्व दिशा में उनका यह राज्य अटल रहे, अटल रहे। कुछ यही बात राजा के मन में भी चल रही थी, जो राजा के दिल की बात थी। इसीलिए राजा प्रसन्न हुआ और राजा ने मेरे पति को 100 सोने के सिक्के दिए। दूसरे दिन जब मेरे पति आए तो मैंने उन्हें कहा कि तुम आज के दिन पश्चिम दिशा की तरफ अपनी एक उंगली उठाना, जिसका अर्थ यह था कि आपका राज्य सूरज के उगने से ढलने तक के बीच में आप ही का राज्य रहेगा। यह बात राजा समझ चुके थे, क्योंकि राजा बहुत ज्ञानी है। इसी कारण राजा ने फिर से प्रसन्न होकर मेरे पति को 100 सोने के सिक्के दिए। तीसरे दिन मैंने अपने पति को यह कहा था कि वह उत्तर दिशा की ओर अपनी उंगली उठाए, और इन्होंने राजदराबाद में बिल्कुल वैसा ही किया। उत्तर दिशा की तरफ उंगली उठाने का अर्थ यह था कि जिस प्रकार इस राज्य के जो पहले राजा थे उनका राज्य अटल था, ठीक उसी प्रकार आपका राज्य भी अटल रहेगा। और यह बात भी राजा के मन की ही थी, जिस कारण राजा ने प्रसन्न होकर उन्हें 100 सोने के सिक्के इनाम दिए। लेकिन चौथे दिन जब मेरे पति तैयार होकर राज दरबार के लिए निकल रहे थे, तब मैंने इन्हें मना कर दिया। मैंने इन्हें घर पर ही बिठा दिया, क्योंकि मैं जानती थी अब आगे हमें कोई भी सोने के सिक्के नहीं मिलने वाले। उनके मन की जो भी बातें थी वो हमने पहले ही कर दी थी। लेकिन उसी वक्त आप लोगों की मूर्खता के कारण आप सभी ने दक्षिण दिशा की तरफ उंगली उठा दी, और इधर तो राजा रावण का राज्य चला गया। उसे मार दिया गया था, इसलिए राजा ने इसे एक गलत निर्देश समझा, एक गलत संदेश माना और आप सभी को कारावास में डाल दिया। तभी उन सभी पंडितों में से एक पंडित यह कहता है कि यह सब तो ठीक है, लेकिन आपने हमें बाहर कैसे निकाला, जबकि राजा ने तो हमें बाहर निकाले से मना कर दिया था। तभी वह ब्राह्मण की पत्नी कहती है, जब मैं अपने हाथों में चारा लेकर राज दरबार पहुंची तो राजा ने 2 उंगली खड़े कर दी, और मैं उनका संदेश समझ चुकी थी। इसलिए मैंने अपने हाथों से अपने पैरों पर काली पीटी, जिसका अर्थ यह था कि यह तो केवल जानवरों की जैसे हैं, ये तो केवल खाने वाले हैं। राजा का अर्थ यह था कि जानवर 2 प्रकार के होते हैं, सिंह वाले और बिना सिंह वाले, और मेरे ताली पीटने का अर्थ यह था ये तो बिना सिंह वाले हैं और इनसे आपको कोई नुकसान नहीं, ये तो केवल खाने वाले जानवरों में से हैं, ये आपको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। और इसी कारण राजा ने आप सभी को कारावास से बाहर निकाल दिया। इतना कहकर उन गुरु ने अपनी यह कहानी यहीं पर समाप्त कर दी, और आगे वह अपने शिष्यों को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हम कम से कम शब्दों में भी किसी को बड़ा से बड़ा ज्ञान दे सकते हैं। इससे यह भी साबित होता है कि हम कम से कम शब्द बोलकर अपना ज्ञान किसी को भी समझा सकते हैं। लेकिन यहां पर एक बात और समझने वाली यह है कि जो ज्ञान अर्जित कर रहा है, जिसे हम यह ज्ञान दे रहे हैं, वह अभी उस ज्ञान को समझने वाला होना चाहिए।
ज्ञानी होना चाहिए। तभी तो ज्ञान देने का हमारा मकसद पूरा हो सकेगा। अन्यथा हम चाहे कितने भी शब्द बोले, उसे कितना भी समझा ले, उसे कितना भी ज्ञान क्यों ना दे दे, हमारा मकसद कभी पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि वह हमारी बातें कभी समझ ही नहीं पाएगा। वह तो एक जानवर की तरह होगा जिसे ज्ञान देकर हमारा कोई लाभ नहीं होगा। अज्ञानी को ज्ञान देकर हमें कोई लाभ नहीं। हाँ, यदि आप अज्ञानी को ज्ञान देना ही चाहते हैं तो इसका अर्थ यह नहीं कि आप ज्यादा शब्दों का उपयोग करें। आप बहुत कम शब्दों में भी उसे वह ज्ञान दे सकते हैं। आगे वह गुरुवर अपने सभी शिष्यों से कहते हैं कि हमें अपने जीवन में इन 5 परिस्थितियों में हमेशा चुप रहना चाहिए। जब भी कोई इन 5 परिस्थितियों के समय पर बहुत कम बोलता है या फिर बोलता ही नहीं है, तो ऐसे लोगों को इज्जत दी जाती है, उनका सम्मान किया जाता है, उन्हें एक अलग नजर से देखा जाता है। ऐसे लोगों को लोग ज्ञानी समझते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कब और कहां बोलना है और कितना बोलना है। सबसे पहली बात बताते हुए वह गुरुवर कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति तुम्हारी भावनाओं को, तुम्हारे शब्दों को नहीं समझ पा रहा, ऐसी परिस्थिति में इंसान का चुप रहना ही उचित है, क्योंकि हम में से अधिकांश से लोग बेवजह ही अपने दुख, अपनी पीड़ाएं, अपनी तकलीफें लोगों के साथ साझा करने की आदत होती है। लेकिन वो यह नहीं जानते कि जिन्हें वो अपनी तकलीफें साझा कर रहे हैं, उन्हें आपकी तकलीफों से कोई मतलब नहीं। वह तो आपकी तकलीफों का फायदा उठाना चाहते हैं। वह तो आपकी तकलीफों को सुनकर मन ही मन में खुश हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें अब यह पता चल चुका है कि जितना कुछ वो आपको समझते थे, जितना सुखी वो आपको समझते थे, आप अंदर से उतने सुखी हैं नहीं। आपका सुख चैन लुट चुका है, और यह जानकर उन्हें बहुत प्रसन्नता होती है। वह बहुत खुश होते हैं, और ऐसे समय पर वह आपका साथ भी छोड़ देते हैं, क्योंकि कोई भी एक दुखी व्यक्ति के साथ रहना पसंद नहीं करता। इसलिए जब भी ऐसी कोई परिस्थिति आए, जब आपको लगे कि मुझे अपनी भावनाओं को, अपने शब्दों को किसी के साथ साझा करना चाहिए, तो ऐसे समय पर आप अपने कुछ करीबी खास परिवार के सदस्य हो या फिर कुछ ऐसे खास मित्रों से अपनी बात साझा कर सकते हैं जिन पर आपको पूरा यकीन हो। और अन्यथा यदि आप किसी और के साथ अपने मन की यह बातें साझा करेंगे तो वो लोग आपको बेवकूफी समझेंगे, और ऐसे समय पर आप केवल मजाक के पात्र ही बनेंगे। दूसरी जगह जहां पर हमें चुप रहना चाहिए, जब हमें किसी विशेष मौके के बारे में अधूरी जानकारी हो, किसी विशेष घटना के बारे में जब हम नहीं जानते, जब हमें अधूरा ज्ञान हो, तो ऐसे मौके पर हमेशा चुप रहना चाहिए। हम में से अधिकांश लोगों को यह शौक होता है कि वे अपने ज्ञान का प्रदर्शन करें, लेकिन अधिकांश लोगों को आपने देखा होगा कि उन्हें उस विषय के बारे में अधूरा ज्ञान होता है, जिस कारण वह हर समय लोगों के बीच मजाक का पात्र बनते हैं। लोग उनकी खिल्ली उड़ाते हैं, उनका मजाक बनाते हैं, और ऐसे व्यक्तियों को लोग कभी गंभीरता से नहीं सुनते, उन्हें कभी गंभीरता से नहीं लेते। जो भी बातें हमने इधर उधर से सुनी है, जिनका हमें ज्ञान नहीं है, उन बातों को लेकर हमें कभी भी दूसरों को नहीं समझाना चाहिए, ना ही अपनी बातों को दूसरों से मनवाना चाहिए। आगे गुरुवर अपने शिष्यों को तीसरी बात बताते हुए कहते हैं, जब कोई इंसान किसी दूसरे व्यक्ति की बुराई कर रहा हो, तो ऐसे समय पर तुम्हें चुप रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा व्यक्ति कभी किसी का नहीं होता। तुम जिस नकारात्मक बातों का हिस्सा बनने जा रहे हो, वह नकारात्मक बातें तुम्हारे मन में प्रवेश करती चली जाएंगी, और धीरे धीरे यह नकारात्मक बातें तुम पर हावी होने लगेंगी, और फिर तुम भी उसी की तरह नकारात्मक बातें सुनने लगोगे, सोचने लगोगे और करने लगोगे। इसीलिए कभी भी इन चीजों का हिस्सा ना बने, क्योंकि जो व्यक्ति तुम्हारे सामने किसी तीसरे व्यक्ति की बुराई कर रहा है, ऐसा जरूरी नहीं कि वो तुम्हारी बुराई उस तीसरे व्यक्ति के सामने ना कर रहा हो। ऐसे व्यक्ति कभी किसी के नहीं होते, वह पीठ पीछे एक दूसरे की बुराई करते ही रहते हैं। इसलिए जब भी कोई व्यक्ति तुम्हारे सामने किसी तीसरे व्यक्ति की बुराई कर रहा हो, तो तुम्हें उसकी बातें केवल ध्यानपूर्वक सुननी है, लेकिन उस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देनी। आगे वह गुरुवर अपने शिष्यों को अगली बात बताते हुए कहते हैं, जब कोई व्यक्ति तुम पर गुस्सा कर रहा हो, तुम पर चिल्ला रहा हो, तुम्हारा अपमान कर रहा हो, तुम्हें अपशब्द कह रहा हो, ऐसे वक्त पर तुम्हें शांत रहना चाहिए, चुप रहना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे मौन से बड़ा और कोई हथियार नहीं। तुम चुप रहकर उसके सभी सवालों का जवाब उसे दे सकते हो, और तो और तुम चुप रहकर उसके गुस्से को शांत करने में उसकी मदद भी कर सकते हो।
और ऐसा करने से तुम इस परिस्थिति को और बिगड़ने से बचा सकते हो। और देखना, जब गुस्सा करने वाला व्यक्ति शांत होगा, जब उसका गुस्सा शांत हो जाएगा तो उसे अपनी गलती का एहसास भी होगा और वह तुमसे माफी भी मांगेगा। इसलिए तुम्हें ऐसे जगहों पर चुप रहना चाहिए, किंतु तुम्हें हर जगह पर चुप भी नहीं रहना चाहिए। जब तुम्हें लगे कि कोई व्यक्ति गलत कर रहा हो तो उसका विरोध कर शांत मत रखो, क्योंकि यदि तुम ऐसी परिस्थिति में चुप रहोगे तो वह तुम्हें कमजोर समझेगा, तुम्हें डरपोक समझेगा और तुम्हारे इस कमजोरी का फायदा भी उठाएगा। गुस्से का ये जो तरीका है, ये केवल अपनों के साथ ही अच्छा है, जैसे तुम्हारा परिवार, सगे संबंधी, तुम्हारे खास मित्र, लेकिन हर इंसान के सामने तुम्हें ऐसे नहीं रहना। यदि तुम्हारे साथ कोई गलत कर रहा हो तो इसका जवाब तुम्हें उसे अवश्य देना चाहिए। आगे वह गुरुवर अपने शिष्यों को 5वीं बात बताते हुए कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपने मन की बात, कोई घटना या कोई दुख भरी बातें तुम्हारे साथ साझा कर रहा हो तो ऐसी स्थिति में हमें चुप रहकर ध्यानपूर्वक उसकी सारी बातें सुननी चाहिए। आपने तो देखा ही होगा, जब हम अपनी परेशानी किसी के साथ साझा कर रहे होते हैं, उसी वक्त हमारा कोई ऐसा मित्र या फिर कोई ऐसा सगा संबंधी अवश्य होता है जो हमारी बात पूरी करने से पहले हमें समाधान देना शुरू कर देता है। और जब कोई ऐसा करता है तो हमारे मन में क्रोध उत्पन्न होता है। हम उस व्यक्ति से बात तक करना पसंद नहीं करते, जबकि ऐसी परिस्थिति में हमें शांत रहना चाहिए, क्योंकि सामने वाला हमसे यही उम्मीद करता है। हम शांत रहकर उसकी सारी बातें ध्यानपूर्वक सुने, जिससे जब वह अपनी बात पूरी करे तो उसे शांति का अनुभव हो। और जब हम ऐसा करते हैं तो उसके मन में हमारे लिए और भी इज्जत बढ़ जाती है। वह यह जान पाता है कि कोई तो है जो हमारी बातें सुनता है, हमें समझता है, जिससे वह तुम्हारी और भी इज्जत करता है, वह तुम्हारा और भी सम्मान करने लगता है। इसलिए ऐसी परिस्थितियों में हमें चुप रहना चाहिए। इतना कहकर वह गुरुवर आगे कहते हैं कि इन 5 स्थितियों को हमेशा याद रखना, और यहाँ पर इंसान को हमेशा कम ही बोलना चाहिए, क्योंकि इंसान एक दुकान की तरह है और दुकान का ताला है हमारी जीभा। और जब इस ताले से हमारी दुकान खुलती है, अर्थात हमारे अंदर की बातें जब बाहर आती हैं, तभी पता चलता है कि यह इंसान अंदर से कोयले का है या फिर सोने का। इसीलिए कम बोलें, लेकिन अपने शब्दों की कीमत बढ़ा दे। और यह तभी होगा जब आप हर परिस्थितियों में सोच समझकर बोलेंगे, कम बोलेंगे और उचित बोलेंगे।